चलो यहाँ ध्यान दो। तो पढ़ रहे थे क्या हम लोग पढ़ रहे थे धातु कर्म। क्या पढ़ रहे थे? धातु कर्म को इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। मेटालर्जी यानी मेटालर्जी बोलते हैं। धातु कर्म क्या बताया था? बता दिए थे कि अयस्क से धातु प्राप्त करना तथा उनके शोधन की प्रक्रिया। अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं? बताया था ना, खनिज और अयस्क होता है। खनिज किसे बोलेंगे? तो बताए थे खनिज उससे बोलेंगे जहाँ जो भूप्रपट्टी के अंदर ज़मीन को खोदने से जो अयस्क प्राप्त होता है, जो धातु प्राप्त होता है, उससे बोलते हैं खनिज। अयस्क किसे बोलेंगे? तो वैसा खनिज को अयस्क बोलेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, जिससे आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके और कम खर्चा पर प्राप्त किया जा सके, उसे बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? सिंपल समझाने के लिए बोले थे कि आमदनी 98 है, खर्चा रुपया होगा। तो आमदनी जहाँ कम होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, तो उस खनिज को अयस्क नहीं बोलेंगे। अयस्क कौन सा खनिज को अयस्क बोलेंगे? तो वैसा खनिज को अयस्क बोलेंगे जहाँ खर्चा 98 हो और आमदनी रुपया हो, खर्चा कम हो निकालने में और आमदनी बहुत ज़्यादा हो, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। अब देखो धातु कर्म के 4 प्रक्रिया। कितना प्रक्रिया है? किसी भी अयस्क से अगर धातु प्राप्त करना है, धातु कर्म शुद्ध प्राप्त करना है, जिससे कि वो मतलब उपयोग योग बन जाए। जैसे मान लो कि सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सभी क्या है? इसका उपयोग कब होता है? जब वो गहना बनने लगता है। तो गहना कब बनेगा? ऐसा नहीं ज़मीन खोदेंगे निकल जाएगा सोना चांदी सोना चांदी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बना हुआ निकल जाएगा, नाक वाला, कान वाला, झुमका, एकदम जो चेन होता है वो निकल जाएगा, ऐसा तो है ना। तो क्या होगा उसको? तो उसको जब शुद्ध करेंगे, जब शुद्ध हो जाएगा तो वो गहना लायक बनने हो जाए, तो उसे बोलते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म धातु को प्राप्त करना तथा शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म बोलेंगे। इसका 4 प्रक्रिया होता है। कितना प्रक्रिया होता है? 4 प्रक्रिया होता है। धातु कर्म को सिंपल में क्या बताए थे कि अयस्क से, क्या बताए थे? अयस्क से धातु को प्राप्त कर तथा उसका शोधन की प्रक्रिया को ही। शोधन मतलब क्या बताया था? जल्दी बता दे। शोधन मतलब क्या बताया था? शोधन की प्रक्रिया को ही अयस्कों से धातु को प्राप्त कर तथा उसको शोधन की प्रक्रिया को ही धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। शोधन मतलब क्या बताए थे? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म शोधन मतलब तुम लोग क्या बताए थे? तुम लोग को बताए थे, पढ़ा भी दिए, जैसे समझाए थे, पढ़ा भी दिए। कितना पढ़ा दिए थे? क्या हुआ? तुम लोग से हम सारी चीज़ पढ़ा दिए, लेकिन तुम लोग जो है याद नहीं किया है। अभी तुम लोग सुधाया ना है। बोलेंगे यार क्या पढ़ा दिए, आप सुनने लगेंगे, बोलेंगे सुनाओ, तो तुम लोग सुनाएगा नहीं, क्योंकि यादें नहीं किया बंदर। अब तुम लोग को शोधने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो लतियाना पड़ेगा या लाठी से डंगाना पड़ेगा, नहीं छड़ी से डंगाना पड़ेगा, तब तुम लोग जाके याद करके आएगा। अब तुम क्या हुआ? 100% शुद्ध हो गया जब याद कर लिया। तो हम खाली पढ़ा देंगे, तुम लोग थोड़ा दिमाग में घुसबे नहीं किया, दिमाग में घुस गया, लेकिन तुम लोग पढ़वे नहीं किया, तो सुनाएगा नहीं, तो थोड़ा तुम लोग मतलब कुछ फायदा हुआ। लेकिन जब तुम लोग को शोधेंगे, जब लतियाएंगे तुम लोग को, तो तुम लोग को याद हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे शोधन। क्या बोलेंगे? तो धातु कर्म के 4 प्रक्रिया। कितना प्रक्रिया है? 4 प्रक्रिया। नहीं तो किसी भी अयस्क से अगर धातु प्राप्त करना है तो 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहला करना पड़ता है अयस्क के सांद्रण। क्या करना पड़ता है? अयस्क का सांद्रण करना पड़ता है। फिर दूसरा बताए थे क्या? दूसरा बताए थे सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क, जो सांद्रित अयस्क हो गया, यानी अयस्क को करना, सांद्र मतलब समझ रहा है, अयस्क को शुद्ध करना पड़ेगा। जो अभी धातु पृथ्वी से अंदर से प्राप्त किए हैं वो अभी अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब सब बताइए कि उसमें गेंग उपस्थित है। गेंग किसको बोलते हैं? तो निकाले थे हम, क्या निकाले थे? अंदर से निकाले थे खनिज, लेकिन उसके साथ जो है खनिज निकाले हैं, यानी अयस्क निकाले हैं, लेकिन अयस्क के साथ पगला बहुत लोग चलाया। क्या आया? तो बालू आ गया, कंकल आ गया, पत्थर आ गया, मिट्टी आ गया। तो ये सभी क्या है? ये सब बेकार पदार्थ है। बेकार पदार्थ जो तुम्हारे साथ रहेगा उसे बोलते हैं अवांछनीय। क्या बोलते हैं? तुम लोग के कुछ दोस्त रहेगा बेकार दोस्त रहेगा, जो दिन भर जो बदमाशी करते रहेगा, तो उससे क्या बोलेंगे? गैंग। क्या बोलेंगे? तुम लोग का भी गैंग होता है? कितना लोग बोलेंगे हमारा गैंग हो, कौन सी हो, और दिन भर जो है सब मिलकर रिलेशन करते रहेगा, बदमाशी करते रहेगा, तो लोग का होता है गैंग। क्या होता है? तो गैंग से अगर तुम्हारा दोस्त में जो गैंग है तुम्हारा, उसको गैंग को साइड कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा शुद्ध। क्या होगा? तो गैंग बोलते हैं जो मतलब अयस्क में जो बेकार पदार्थ है, अवांछनीय पदार्थ है, बालू है, कंकल है, मिट्टी है, पत्थर है, इसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? और गैंग को दूर करना, अयस्क का सांद्रण कराता है। अयस्क का सांद्रण
कहलाता है। तो वही अयस्क करेंगे सांद्रण। जब अयस्क का सांद्रण करेंगे तो जो अयस्क प्राप्त होगा होगा शुद्ध अयस्क। क्या होगा? शुद्ध अयस्क होगा। अब शुद्ध अयस्क जो हो गया यानी सांद्रित अयस्क जो हो गया, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलते, धातु के ऑक्साइड में बदलते, धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु के ऑक्साइड में। अब बता दिए तुम लोग को बदलने का दो प्रक्रिया है। क्या बताएं? एक था है भर्जन। क्या है? एक है भर्जन या इसी को बोलते हैं जारन। क्या बोलते हैं? अगर हम जराएंगे खून में तो भर्जन या जारन। और दूसरा बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं? निस्तापन। क्या बोलते हैं? भर्जन या जारन किससे है तो ये बता दिया, अभी अंतर ही बताएंगे। ठीक है। तीसरा क्या करते हैं? तीसरा हम लोग क्या करते हैं? तीसरा करते हैं धातु के ऑक्साइड में बदल गया है, अब धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? तीसरा यानी करेंगे अवकरण। क्या करेंगे? तीसरा करेंगे अवकरण। तुम लोग को चैप्टर 1 में पढ़ाए थे कि ऑक्सीजन का जुटना यानी ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेगा तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण कहा जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का टूटना यानी ऑक्सीजन का अलग होना अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? धातु के ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड में तो समझा, जैसे CuO धातु ऑक्साइड हो गया, ZnO धातु ऑक्साइड हो गया, है ना? हुआ रे। बोल दिए Fe2O3 धातु ऑक्साइड हो गया। बोल दिए Al2O3 तो ऑक्सीजन लेयर आ रहा है ना, तो ये क्या है? ऑक्साइड। ये क्या है? अब अवकरण करेंगे। अवकरण मतलब ऑक्सीजन को तोड़ के बाहर, ऑक्सीजन को कहेंगे चल बाहर। कहाँ? तो ऑक्सीजन को बाहर भेज देना यानी ऑक्सीजन को तोड़ देना, ऑक्सीजन को हटा देना। क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? और जैसे ऑक्सीजन को हटाएंगे क्या प्राप्त होगा? देखो धातु प्राप्त हो गया। धातु प्राप्त ना हुआ, ऑक्सीजन को जैसे हटाएंगे क्या प्राप्त हुआ? धातु खाली बचा, कॉपर बचा, जिंक बचा, लोहा बचा, एल्युमिनियम बचा। ये क्या बचा? धातु। क्या बचा? यानी इसका कैसे धातु बचा? तो इसका किए अवकरण। क्या किए? ऑक्सीजन को हटा दिए। ऑक्सीजन को हटाना ही, ऑक्सीजन का टूटना ही क्या कहलाता है? अवकरण। क्या कहलाता है? तो अगला करते हैं अवकरण। क्या करते हैं? अवकरण। क्या करते हैं? तो अगला प्रक्रिया में रहता है अवकरण। क्या होता है? किसका अवकरण करते हैं? तो जो धातु ऑक्साइड प्राप्त हो उसका करते हैं अवकरण। कैसा करते हैं? यानी धातु के अवकरण मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन को भगा देना, ऑक्सीजन को हटा देना यानी ऑक्सीजन को भगा देना, तो करते हैं अवकरण। क्या करते हैं? और अवकरण जो करते हैं ना वो ज़्यादा किससे करते हैं पता है? तो करते हैं कार्बन से। किससे करते हैं? कार्बन से। कार्बन के द्वारा भी अवकरण किया जाता है और एल्युमिनियम के द्वारा भी अवकरण किया जाता है। लेकिन ज़्यादा करेंगे, लगभग बोले तो सबसे ज़्यादा जो करेंगे 90% लगभग करेंगे कार्बन के द्वारा। और इसके द्वारा क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? जैसे बताया था अभी, जैसे ZnO हो गया, इसमें कार्बन रिएक्शन करवा दिए तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा हम दोनों दोस्त, कार्बन ऑक्सीजन दोस्त बन जाएगा CO2। क्या बन जाएगा? बेचारा ZN जो है मुँह ताकते रह जाएगा बगलवा में। तो देखो धातु प्राप्त हो गया। धातु प्राप्त हुआ रे, तो ऑक्सीजन इसके पास पहले था, जिंक के पास हाँ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन अब इसके पास है, बिल्कुल ऑक्सीजन ना है। ऑक्सीजन टूटा कि जुटा? ऑक्सीजन टूटा। ऑक्सीजन का टूटना है क्या बोलते हैं? अवकरण। अवकरण बता धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए करते हैं अवकरण। क्या करते हैं? धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए धातु प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अवकरण। क्या करते हैं? अवकरण करते हैं। अधिकतर अवकरण किसके द्वारा होता है? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कम किसके द्वारा होता है? एल्युमिनियम के द्वारा। तो एल्युमिनियम के द्वारा बहुत कम होता है, कार्बन ही ज़्यादा मिलेगा। समझ आ गया ना? अब लेकिन जब धातु प्राप्त हो जाएगा, धातु जो प्राप्त हो जाएगा उसको क्या करते हैं? तीसरा प्रक्रिया, तीसरा तो हो गया ना, 1 2 तीसरा हो गया। चौथा प्रक्रिया क्या करते हैं? उसको सोड़ते हैं। क्या करते हैं? धातु प्राप्त तो अभी भी हो गया, लेकिन धातु अभी प्राप्त हो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ मात्रा में अभी भी उसमें अशुद्धि मिला हुआ है। अगर उसका अभी बना देंगे क्या? उसका अगर बना देंगे कोई पदार्थ बना देंगे या कोई गहना बना देंगे या कोई आभूषण बना देंगे या कोई बर्तन बना देंगे, तो वो बर्तन उतना शुद्ध नहीं होगा। तो उसको करना पड़ेगा, शोधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शोधना पड़ेगा। जैसे तुम लोग को बताया था, तुम लोग को सारा चीज़ पढ़ा देंगे लेकिन कोई फ़ायदा ना है। कोई फायदा हुआ? सारा चीज़ पढ़ा रही है लेकिन तुम लोग को बोलेंगे सुना रहे तो मुँह ताकने लगेगा, बोलेंगे सुना ना, पूछेंगे बताओ, ये पूछ देंगे निष्ठापन कैसे करते हैं, या पूछ देंगे तुम लोग को पीछे लाए, पूछ देंगे धातु में अंतर बताओ, तो मुँह ताकिएगा। यानी तुम लोग को अभी हम शोधे ना है, तुम लोग को शोधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ा तो भले है दिए लेकिन शोधे ना है, तो क्या करेंगे? शोधने के लिए तुम लोग बोलेंगे यार क्या आना है ना, तो लतिया देंगे, ना सुनेगा। लेकिन जब एक दिन लतिया देंगे तो तुम लोग दूसरा दिन जो है क्या होगा? खुद जो है शोधा जाएगा, यानी आर करके याद जाएगा। तो वही करेंगे। धातु क्या करेंगे? धातु क्या करेंगे? शोधन। क्या करेंगे? तो लास्ट प्रक्रिया होता है शोधन। क्या होता है? शोधन होता है। क्या होता है? और शोधन किसके द्वारा करते हैं? तो वैद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? वैद्युत अपघटन। वैद्युत
अपघटन के द्वारा तो शोधन, क्या होता है विद्युत अपघटन के द्वारा तो शोधन, यानी उसको देंगे करंट, क्या देंगे करंटवा जैसे देंगे तो धातु जो है ये प्राप्त होगा कैथोड पर। आप तुम लोग को पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ा चुके हैं पीछे भी। कैथोड बोलते हैं माइनस, क्या बोलते हैं माइनस को, जो बैटरी के माइनस वाला भाग से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं, और जो बैटरी के प्लस वाला सिरा जुड़ा होता है उसको बोलते हैं एनोड, क्या बोलते हैं। तो धातु प्राप्त होता है कैथोड पर, कहाँ प्राप्त होता है, और धातु जो कैथोड पर प्राप्त होगा मानेंगे 2 चार गड्ढा बता रहे हैं, शोधन बता रहे ना, समझ रहा है, शोधना पड़ेगा कि हाँ। चलो याद डाल लो, क्या बता रहे थे धातु के जो कैथोड पर जो प्राप्त होगा उससे क्या बोलते हैं, देखो भुला जो दिया है, कैथोड पर जो प्राप्त होगा उससे बोलते हैं धातु, क्या बोलते हैं। और जो कैथोड पर धातु प्राप्त होगा कितना शुद्ध होगा, तो लगभग 90.9% शुद्ध होता है। क्या होता है 90.9% शुद्ध होता है, तो वही हो जाता है धातु, हो जाता है यूज काबिल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बता दिए है ना। अब तुम लोग को देखते हैं, पूछेगा जारण एवं भर्जन एवं जारण, भर्जन जारण या निस्थापन में अंतर पूछेगा, भर्जन एवं निस्थापन में अंतर बताओ, भर्जन एवं निस्थापन में अंतर बताओ। डायरेक्ट 2 नंबर क्या जाएगा, भर्जन एवं निस्थापन में अंतर लिखो, लिख पाएगा रे, इसको अंतर लिखना है, दोनों समझना बहुत जरूरी है, तो जल्दी देखते हैं। और फिर पढ़ेंगे अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण का बहुत सारा विधि है, पढ़ेंगे हाथ से चुनकर, हाथ से, जैसे तुम लोग के घर में होता है चावल बराबर चावल, अच्छा चावल होता है, चावल में अगर बराबर कंकर है तो देखना घर में जो होता है माकू जो होता है या गार्जियन जो होता है वो क्या करता है, या तुम ही लोग क्या करता है, वो कंकरा को हाथ से चुन कर फेंक देता है ना, तो वह हाथ से चुन कर, क्या वो हाथ से चुन कर हुआ। अब दूसरा विधि होता है क्या, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि वो भी बताएंगे। एक होता है क्या चुंबकीय पृथक्करण विधि, यानी को मान लो कोई ऐसा थी अयस्क है जिसमें लोहा तो मौजूद है लेकिन उस पर बालू कंकर मिट्टी भी मौजूद है, तो उसमें चुंबक ले जाओ, सब लोहा को क्या करेगा, खींच लेगा, अब बालू कंकर मिट्टी जो बचा वहाँ पर फालतू में पड़ा रह जाएगा, तो होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गया। फैन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण, वो सब सभी पढ़ाएंगे अभी। फैन प्लवन विधि द्वारा सांद्रण, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण सब पढ़ेंगे। लेकिन पहले देखते हैं दोनों में अंतर, क्या देखते हैं दोनों में अंतर देखते हैं, इसको मिटा रहा है। चलो याद ध्यान दो। अब देखते हैं भर्जन एवं निस्थापन में अंतर, भर्जन एवं निस्थापन में, भर्जन एवं जारण, तो भर्जन एवं, चलो इसको ब्रैकेट में भी ले लेते हैं जारण, भर्जन एवं निस्थापन में अंतर, डार बोलेगा अंतर लिखो, ठीक है, समझना है इसको। एक तरफ लिख देंगे भर्जन, क्या लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे भर्जन, एक तरफ लिख देंगे निस्थापन, क्या लिख देंगे। जब भी अंतर बोलते हैं इसी तरह लिखते हैं, धातु बताए थे ना, तो उसमें भी अंतर जब भी बोलेगा तो लिखना है कि जब भी अंतर बोलेगा, धातु में अंतर बोले तो लिख देना धातु एवं धातु में निम्नलिखित अंतर होता है, एक तरफ इस तरह लिख देना है, ठीक है ना, लिख देना है भर्जन धातु, एक तरफ धातु। पूछेंगे भर्जन और निस्थापन में अंतर लिखो, लिखना है भर्जन और निस्थापन में निम्नलिखित अंतर होता है, और लिख के एक तरफ लिखना है भर्जन, एक तरफ लिखना है निस्थापन। पहला अंतर क्या होगा, परिभाषा, क्या अंतर होगा, पहला अंतर हो जाएगा परिभाषा, ये दोनों परिभाषा ही होगा पहला अंतर, क्या होगा, ये दोनों परिभाषा जो होगा वही क्या होगा, पहला अंतर हो जाएगा, है ना, होगा। परिभाषा क्या है तो बताए थे, भर्जन मतलब होता है क्या, जो अयस्क प्राप्त, पता है धातु क्रम के 4 विधि, धातु क्रम के 4 विधि। पहले बताया था अयस्क का सांद्रण करना, ऐसे क्या करना है, सांद्रण। जब अयस्क का सांद्रण हो जाएगा तो अयस्क हो जाएगा शुद्ध, क्या हो जाएगा, शुद्ध। अब उस शुद्ध अयस्क यानी सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड में बदल लेंगे। दूसरा प्रक्रिया क्या बताए थे, धातु क्रम के 4 प्रक्रिया था। पहला था अयस्क का सांद्रण, और जब अयस्क का सांद्रण हो जाता था दूसरा नंबर में करते हैं उसको धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं, धातु को ऑक्साइड में बदलने के लिए 2 विधि का यूज करते हैं भर्जन, करते हैं निस्थापन। लेकिन जब सांद्रित जो अयस्क है, सांद्रित अयस्क को हवा के पर्याप्त उपस्थिति में बोले तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, क्या होता है, अब बोलेगा नाइट्रोजन तो भी होता है, लेकिन जलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन, जलाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। इसलिए बोलेंगे हवा की पर्याप्त उपस्थिति बोल दो, या बोल दो ऑक्सीजन के पर्याप्त उपस्थिति। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पता जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, ठीक है ना। तो बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे जब सांद्रित अयस्क को हवा के पर्याप्त उपस्थिति में उसे गर्म किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है। कितना गर्म करना है पता है, कितना धिपाना है, तो उतना धिपाना है कि द्रव अवस्था में बदल जाए, नहीं कि गल जाए।
जो धातु को हम गर्म कर रहे हैं, जो अयस्क को हम गर्म कर रहे हैं, उसको गलने नहीं देना है। हम तड़पाना है दम भर, तड़पा रहे हैं दम भर, लेकिन उसको मरने नहीं देना है। जैसे बोलता है फुफुकिया पर रखना है, जैसे आदमी तुमको डेंगा रहे हैं दम भर, डेंगा रहे हैं दम भर, लेकिन तुमको जो है बेहोश होने नहीं देना है, एकदम जथिए रखना, छपटाते रहो तुम। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, धातु के जो अयस्क होगा, अयस्क का जो होगा उसको इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, उसको क्या करना है, उसको जो है खाली गलने नहीं देना है, गलने नहीं देना है। तो उससे बोलेंगे भर्जन। क्या बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसमें ऑक्सीजन चाहिए नहीं, इसमें हवा चाहिए, इसमें हवा नहीं चाहिए। यानी बोलेंगे क्या, बोलेंगे सांद्रित अयस्क। क्या बोलेंगे, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, वायु की बोले तो ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, तो वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, वायु की पर्याप्त उपस्थिति में, वायु की पर्याप्त उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो उसे भर्जन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है, उसे भर्जन कहा जाता है। समझ तो आ गया। तो वायु देंगे ना पूरा, यानी ऑक्सीजन इसको खुद में देंगे, लेकिन इतना ऑक्सीजन दे के इसको धिपाएंगे। ऑक्सीजन दे के क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे कर इसको गर्म करेंगे। कितना गर्म करेंगे कि खाली गले ना, खाली गले ना, उतना गर्म करेंगे। गर्म करते रहो गलते रहो, लेकिन गलने नहीं देना है। इसको बोलेंगे भर्जन। क्या बोलेंगे, और जैसे ये करेंगे तो जो सांद्रित अयस्क है वो बदल जाएगा धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड में। इसमें क्या करेंगे, जिससे बोलेंगे क्या, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में क्या बोलेंगे, इसको वायु दिए, इसको वायु दिए, इसको वायु नहीं देंगे। तो सांद्रित अयस्क को वायु की बोले तो ऑक्सीजन की, क्योंकि वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। बोलेगा बहुत चीज़ होता है, लेकिन ऑक्सीजन मेन है ना, जलाने का काम करेगा ऑक्सीजन, क्या करेगा। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निस्तापन कहा जाता है। अब बात आ गया क्या, पहचानेंगे कैसे, किस अयस्क को हम करेंगे सांद्रण और किस अयस्क को करेंगे हम भर्जन, और किस सांद्रित अयस्क को करेंगे हम निस्तापन। किस सांद्रित अयस्क को भर्जन करेंगे और किसका करेंगे निस्तापन। पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पहचानो। यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, वायु की पर्याप्त उपस्थिति, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति, ऑक्सीजन की पर्याप्त, यानी इसको ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, यानी इसको ऑक्सीजन देंगे, यानी इसके पास ऑक्सीजन ना है, ऑक्सीजन इसके पास, अरे मतलब बताए थे तो लोग को बताए थे, किसी को भिक्षा दे रहे हैं, किसी क्या दे रहे हैं, भीख दे रहे हैं, यानी क्या है, उसके पास सामान ना है खाने पीने रहने का, यानी उसको हम दे रहे हैं भीख। क्या दे रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं रहता उसी को भीख देते हैं। ऐसा बताइए कि कैसे जो अमीर व्यक्ति पूरा है, जैसे भारत का अमीर व्यक्ति कौन है, अभी मुकेश अंबानी हो गया, दुनिया का अमीर व्यक्ति कौन हो गया, एलोन मस्क हो गया, तो सबको तुम भीख देगा, लतियाई देगा तुम्ही को। तो भीख किसको देते हैं, जिसको ज़रूरत है, जिसके पास वो सामान नहीं है उसको देते हैं भीख। जिसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। इसके पास ऑक्सीजन ना है, जिसके पास वैसा अयस्क, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसे करेंगे भर्जन। क्या करेंगे, भर्जन। अयस्क को ऑक्सीजन दे रहे हैं क्या, ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। यहाँ लिख दिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसके पास ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, यानी इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास पहले से ही क्या है, ऑक्सीजन, पहले से क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। लेकिन धिपा रहे हैं दोनों को, धिपा रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं दोनों को, दोनों गर्म कर रहा है। ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरा नंबर क्या बोलेंगे, दूसरा नंबर बोलेंगे किसमें ऑक्सीजन ना होता है और अयस्क को खोजो। तो तुम लोग लिखाए थे अयस्क के प्रकार, लिखाए थे अयस्क के प्रकार में लिखाए थे, तो लिखाए थे ऑक्साइड अयस्क, दूसरा लिखाए थे सल्फाइड अयस्क, तीसरा लिखाए थे कार्बोनेट अयस्क और चौथा लिखाए थे फॉस्फेट अयस्क। 4 प्रकार के अयस्क लिखाए थे ना। तो उसमें बताओ किसके पास ऑक्सीजन ना होता है, जल्दी बताओ। तो देखो सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन होता है कि, देखो ना लिखाए थे सल्फाइड अयस्क में कहीं भी ऑक्सीजन लास्ट में ना होगा। देख ले है क्या, देखो वहाँ पर कैसे ऐसे बढ़ जाता, पहला कहीं का भोज खाने आया है। तो सल्फाइड अयस्क में ऑक्सीजन ना है ना, देख ले लास्ट में एस होगा, क्या होगा
तो ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन नहीं है तो इसको क्या देंगे, इसको देंगे ऑक्सीजन। क्या देंगे, ऑक्सीजन दे के गर्म करेंगे, यानी इससे करेंगे भर्जन। क्या करेंगे, तो अगला लिख लेना। काफ़ी जाट और में पूछता है कि किस अयस्क को भर्जन किया जाता है, तो दैट क्वेश्चन होता है सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। तो लिखेंगे, अगला लिखेंगे सल्फाइड। क्या लिखेंगे, सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है। भर्जन किया, समझ तुम लोग आ गए सल्फाइड अयस्क का भर्जन क्यों करेंगे, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन ना है ना, यानी इसको ऑक्सीजन दे के धिपाएंगे, ऑक्सीजन दे के धिपाएंगे। बता निस्थापन कैसे करेंगे, तो सिंपल दिमाग लगा, निस्थापन करेंगे उसको जिसके पास ऑक्सीजन पहले से है, ऑक्सीजन पहले से है तो उसको ऑक्सीजन देना नहीं पड़ेगा, तो लिख देंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति लिख देंगे। बता ऑक्सीजन किसके पास पहले से, देख वहाँ पर अयस्क के प्रकार में देख और किसके लास्ट में ऑक्सीजन है, देख तो ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क एवं फॉस्फेट अयस्क है। ऑक्साइड अयस्क में भी लास्ट में ऑक्सीजन है, कार्बोनेट अयस्क के भी लास्ट में ऑक्सीजन है और फॉस्फेट अयस्क के भी लास्ट में ऑक्सीजन है। तो इस सबके क्या करेंगे, सबके करेंगे निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन। डैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्साइड अयस्क। क्या लिखेंगे, ऑक्साइड अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क एवं कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन किया जाता है। निस्तापन किया जाता है। कोई दिक्कत है, अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। बस ये दो अंतर हो गया, एग्जाम्पल देखना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लो कि सल्फाइड अयस्क में ले लिए ZnS। क्या ले लिए, सल्फाइड अयस्क में ले लिए हम PbS। क्या ले लिया, सल्फाइड मतलब क्या हुआ, अंत में होगा सल्फर, अंत में क्या होगा, सल्फर होगा। तो ZnS ले लिए, PbS ले लिए, HgS ले लिए, CuS ले लिए, कॉपर सल्फाइड हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार ZnS, PbS, HgS, CuS, उसी प्रकार लेते हैं FeS2। क्या लेते हैं, FeS2 लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ सल्फर, क्या है, सल्फर है। सल्फर यानी इसके पास ऑक्सीजन ना है, अब इसको ऑक्सीजन देंगे और इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, यानी इसको धिपाएंगे। तो ऑक्सीजन को देना ही, ऑक्सीजन को देना ही क्या कहलाता है, जल्दी बता दे। अरे गधा, भर्जन कहलाता है। ऑक्सीजन को परिस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, भर्जन कहलाएगा। तो ऑक्सीजन को देना ही क्या कहलाएगा, भर्जन। और जैसे ऑक्सीजन देंगे, जैसे इसको ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन करेगा ना। हम बताते सांद्रण या भर्जन या निस्थापन, भर्जन या निस्थापन करने पर क्या होता है, जो धातु है वो धातु ऑक्साइड में बदलता है, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, जिंक से बनाएगा ZnO। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, बनाएगा PbO। तो धातु ऑक्साइड बन रहा है, धातु ऑक्साइड नहीं बन रहा है। ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, बना लेगा HgO। ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा, बना लेगा CuO। ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करेगा और बना लेगा क्या, Fe2O3। FeO नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि FeO मतलब क्या हुआ, लोहा होता है कितना संयुक्त होता है, 3। ऑक्सीजन में कितना होता है, 2 होता है, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, क्या होगा, Fe2O3 हो जाएगा। समझ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दो, और ऑक्सीजन जो है सल्फर से भी रिएक्शन करेगा, बना लेगा SO2। क्या बना लेगा, ऑक्सीजन जो है सल्फर से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, SO2। ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, SO2। ऑक्सीजन सल्फर से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, SO2। तो मेरा क्या है, मेरा मकसद था भर्जन एवं निस्थापन के, मेन मकसद था क्या, मेरा मकसद था धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में बदल के धातु ऑक्साइड में आ गया ना, आ गया रे। अब इसका देखते हैं। तो ऑक्साइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क को क्या करते हैं, निस्थापन। क्या करते हैं, निस्थापन। तो चलो लेते हैं ऑक्साइड अयस्क लेते हैं। ऑक्साइड अयस्क में मान ले लिए क्या, ऑक्साइड अयस्क में हम ले रहे हैं कुछ, मतलब ऑक्साइड अयस्क ले रहे हैं, जैसे ले लिए Zn, यहाँ ध्यान दो, ZnCO3। ये क्या है, कार्बोनेट अयस्क। क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, कार्बोनेट अयस्क। क्या है, कार्बोनेट अयस्क। क्या है, कार्बोनेट अयस्क। उसी प्रकार ऑक्साइड अयस्क में ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ZnO हो जाएगा, PbO हो जाएगा। ये सभी मेरा क्या है, तो ये सभी मेरा है ऑक्साइड अयस्क। क्या है, इसको कोई नहीं करेंगे, इसे खाली करना है, क्या इसे करना है हमको, इसको क्या किया, इसको भर्जन। क्या किया, इसका भर्जन किए। क्या किया, भर्जन किया है। तो 13 पर लिख देना है भर्जन। क्या लिखना है, भर्जन बोले तो ऑक्सीजन इसको दिए, ऑक्सीजन इसको दिए, और इसमें जो है इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे, ठीक है ना। जैसे CuO बोल देंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें ऑक्सीजन तो पहले से है ना, जैसे करेंगे निस्थापन। क्या करेंगे, इसको करेंगे निस्थापन करेंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे, इसको करेंगे डायरेक्ट निस्थापन। क्योंकि निस्थापन करेंगे, जल्दी बता दे, क्योंकि इसके पास क्या है,
इसके पास ऑक्सीजन है करते हैं, इसको क्या करेंगे निस्तापन, क्या करेंगे तो बदल जाएगा धातु ऑक्साइड में। कैसे बदल जाएगा, धातु के ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। धातु ऑक्साइड में तो पहले से, ये धातु ऑक्साइड में पहले से, धातु ऑक्साइड में पहले से, ये धातु ऑक्साइड में ना है तो ये बदलेगा क्या, ये बदल जाएगा ZnO + CO2, ZnO + CO2, क्योंकि धातु ऑक्साइड में ना है ना, तो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा। ये सब तो धातु ऑक्साइड में पहले से, धातु ऑक्साइड में पहले से है। अब जो ये प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड यहाँ ही प्राप्त हो गया, यहाँ भी प्राप्त हो गया, इसका करेंगे अब क्या, ऐसा करेंगे अब अगला स्टेप बताए थे अपकरण, क्या करेंगे अपकरण। अपकरण किसके द्वारा करते हैं, बताए थे कार्बन के द्वारा या एल्युमिनियम के द्वारा। कार्बन के द्वारा कितना करते हैं, कार्बन के द्वारा जो है लगभग 90% जो है, यानी लगभग 90% सबसे अधिक जो अपकरण होता है वो होता है कार्बन के द्वारा, और एल्युमिनियम के द्वारा कम होता है। एल्युमिनियम के द्वारा क्या होता है, कम। इसको छाप जल्दी, इसको बता रहे हैं अपकरण। 650 हो गया, अरे चलिए ध्यान दे, इसमें एग्जाम्पल देख लिया ना, इसका देखिए यहाँ पे भर्जन एवं निस्तापन का मेन है धातु ऑक्साइड में बदलना। धातु ऑक्साइड में, तो धातु ऑक्साइड में पहले बदला हुआ है ये क्या है, धातु ऑक्साइड में पहले से बदला हुआ है। अगर इसका एग्जाम्पल और लिखे ZnCO3, मतलब लिख देंगे MgCO3, क्या लिख देंगे MgCO3, उससे प्रकार लिख देंगे CuCO3। कार्बोनेट एस है ना, इसको गर्म करेंगे क्या होगा, निस्तापन करेंगे, तो जब इसका निस्तापन करेंगे क्या होगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा ये MgO + CO2। उसी प्रकार इसको गर्म करेंगे क्या हो जाएगा CuO + CO2। लेकिन ये सब देखो पहले से, इसको सब पहले से ऑक्सीजन में बदला हुआ है, ऑक्साइड में क्या है बदला हुआ है, ठीक है। तो इसको बदलने की जरूरत ना है, क्योंकि इसका मेन लक्ष्य दोनों क्या होता है, ये दोनों का मेन लक्ष्य होता है धातु ऑक्साइड में बदलना, तो पहले बदला हुआ है। इसे मान लो हम लिख दिए Al2O3 धातु ऑक्साइड है, और इसमें होता है जल के 2 अणु, जल के कितना होता है, हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दो, धातु ऑक्साइड में तो बदला हुआ है, लेकिन जल के 2 अणु है, इसको भगाना है। इसको क्या करना है, तब इसे करेंगे निस्तापन, क्या करेंगे, जैसे निस्तापन करेंगे तो हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा Al2O3 + 2H2O, 2H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले बदला हुआ था तो इसको करने को जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन इसमें जल के 2 अणु था, इसको भगाना था, तब ने खाली आएगा धातु ऑक्साइड, इसे सूखे के दिपा दी, क्या किया। तो एग्जाम्पल में ये तीनों भी लिख सकता है, और इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। अगला पार्ट होगा, तो चलो तुम लोग सुनाओ हिस्ट्री अब। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, धातु पढ़ रहे थे ना, ब्लैक में नहीं किया था इनके बारे, एक ठोर ब्लैक इंक बताइए, तो लगता है पुरनका मर करवा है। धातु देखिए यहाँ पर, धातु में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, धातु क्रम। पगली शांत रह, घर में नहीं पढ़ती है। धातु में पढ़ रहे थे धातु कर्म, क्या पढ़ रहे थे, धातु कर्म को बोलते हैं मेटालर्जी, मेटालर्जी बोलते हैं। क्या बताया था अयस्क से धातु का प्राप्त कर उसका शोधन करना ही धातु कर्म कराता है। उसको धातु प्राप्त करेंगे, और धातु प्राप्त करेंगे फिर उसका शोधन करेंगे, यानी उसको 99% लगभग शुद्ध करेंगे, तो इसी को बोलते हैं धातु क्रम। क्या बोलते हैं, धातु क्रम। बताए थे धातु क्रम का जो प्रोसेस है कितना है, तो बताए थे धातु क्रम के 4 प्रक्रिया है। कितना प्रक्रिया है, यानी 4 प्रक्रिया करते हैं तो धातु अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। कितना क्या प्राप्त होता है, शुद्ध धातु। पहला प्रक्रिया क्या बताए थे, पहला प्रक्रिया बताया था अयस्कों का सांद्रण। क्या बताए थे, पहला क्या बताए थे तुम लोग को, अयस्कों का सांद्रण। यानी अयस्कों का सांद्रण मतलब क्या हुआ, अयस्कों का सांद्रण मतलब हुआ कि अयस्क जो प्राप्त हुआ, अयस्क के साथ बहुत चीज़ आ गया, बतावे कि उसमें आ गया मिट्टी आ गया, कंकर आ गया, पत्थर आ गया, बालू आ गया, तो ये सभी इसको अयस्क से अलग कर देंगे, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को अलग कर देंगे, तो हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त होगा। उसे ही बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। क्या बोलता है, अयस्कों का सांद्रण। फिर दूसरा तुम लोग को बताया था, जब अयस्क का सांद्रण हो जाएगा, अयस्क का सांद्रण हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, अयस्क को जो है उसको बदलते हैं धातु के ऑक्साइड में। धातु के नहीं बताए थे तुम लोग को, बताए थे ना, तो धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, धातु के। तो अगला प्रोसेस होता है धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु के किसको धातु ऑक्साइड में बदलना, तो सांद्रित अयस्क। किसको, सांद्रित अयस्क को, सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलना। धातु के ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में बदलना, धातु ऑक्साइड में। अब बदलने में बताए थे 2 चीज़ करते हैं, एक करते हैं भर्जन या करते हैं निष्ठापन। बताए थे ना, या तो करते हैं भर्जन या तो करते हैं निष्ठापन। क्या करते हैं, निष्ठापन करते हैं। भर्जन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे के गर्म करते हैं, ऑक्सीजन देकर गर्म करते हैं। बताए थे अयस्क को सांद्रित अयस्क क्या करते हैं, ऑक्सीजन दे के धिपा देते हैं।
और निष्ठापन में क्या करते हैं, निष्ठापन में बिना ऑक्सीजन दिए ही सिर्फ गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, और इतना गर्म करते हैं कि गले सिर्फ ना है, गलने नहीं देना है, तरपाते रहना है, इसको मरने नहीं देना है, ठीक है ना। फिर तीसरा चीज़ क्या करते हैं, तीसरा जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, तो धातु के ऑक्साइड जो तीसरा प्राप्त हुआ है, धातु के ऑक्साइड जो हमें प्राप्त हुआ है, उसका करते हैं अवकरण। क्या करते हैं, उसका अवकरण करते हैं। क्या करते हैं, अवकरण करते हैं। अवकरण मतलब हुआ कि उसमें ऑक्सीजन है, तो बताया था ऑक्सीजन का जुटना कहलाता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का टूटना कहलाता है अवकरण। क्या कहलाता है, तो यहाँ करेंगे अवकरण। क्या करेंगे, अवकरण। और जैसे अवकरण करेंगे तो हमें धातु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त हो जाएगा। और अवकरण जैसे करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें धातु। क्या प्राप्त होगा, धातु प्राप्त होगा। अवकरण करते हैं कार्बन के द्वारा या तो एल्युमिनियम के द्वारा। ज़्यादा किससे करते हैं, कार्बन से करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम लोग को बताया था जब धातु प्राप्त हो जाएगा तो अभी भी धातु जो है 100% लगभग 99% शुद्ध नहीं होगा, यानी ये अभी भी जो है मतलब आभूषण बनाने काबिल, बर्तन बनाने काबिल नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे शोधन। क्या करेंगे, तो लास्ट में करेंगे शोधन। क्या करेंगे, शोधन करते हैं लास्ट प्रक्रिया। और जब शोधन करेंगे तो कौन सा विधि द्वारा, यानी करंटवा देंगे, बोलेंगे तुमने सुधर रहा है। इसको सुधारने के लिए, इसको यूज लायक बनाने के लिए, उपयोग लायक बनाने के लिए इसको करेंगे शोधन। क्या करेंगे, तो इसको करेंगे विद्युत अपघटन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा करेंगे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन करेंगे। इसको करंटवा देंगे, जब करंटवा देंगे सुधर जाएगा। ऐसे पागल को यहाँ लेते करंट इतना सुधरता है, इस प्रकार इसको करंट देंगे। क्या देंगे, तो सुधर जाएगा। क्या होगा, सुधर जाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया में हो जाता है क्या, धातु हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है, उपयोग काबिल प्राप्त हो जाता है। फिर उसको जो बनाना है बना दो, आभूषण बना दो, जो बनाना है तुम लोग बनाओ, ठीक है। कान वाला, नाक वाला, दांत वाला, ठीक है ना, हाथ वाला, चेन वाला, ठीक है, या बर्तन उर्तन जो बनाना है तुम लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब चौथा प्रक्रिया हो जाएगा तो चौथा प्रक्रिया हो जाएगा। तो इसको भी हम पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे, अरे भर्जन निष्ठापन में कल नहीं पढ़े थे ना। अब देखते हैं क्या, अयस्क सांद्रण देखते हैं। क्या देखते हैं, कल ये नहीं देखे थे, तो अयस्क सांद्रण पहले करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं। लेकिन इसको हम कल पहले ही देख लिए थे ना। तो अयस्क सांद्रण को कुछ विधि देखते हैं, उसके बाद ये तो देख लिए है, उसके बाद ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे लास्ट में। तो सब विधि क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर हो गया एल्युमिनियम का सांद्रण करेंगे। एल्युमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट होता है, उससे एल्युमिनियम कैसे प्राप्त होता है वो देखेंगे। फिर जिंक का होता है, केलेमाइन होता है, जिंक ब्लेंड होता है, तो जिंक से केलेमाइन और जिंक ब्लेंड निकालेंगे। फिर जो है सोडियम से जो है, सोडियम का अयस्क का नाम होता है चिली साल्ट पीटर होता है, उससे निकाल लेंगे, सोडियम को निकालेंगे। और पारा का होता है सिनेबार होता है, उससे हम पारा को निकालेंगे। 3-4 को देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा, उसके लास्ट बचेगा मिश्र धातु, तो उसको पढ़ेंगे। सर रहता है अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का ये सब तो लिखा हुआ, मिटा दें, मिटाएं ये सब। देखते हैं अयस्कों का सांद्रण। चलो देखेंगे अयस्कों का सांद्रण देख रहे हैं। तो चलो अयस्कों का सांद्रण का विधि देख लेते हैं, क्या विधि है। परीक्षा में पूछ देता है फटाक से ना, कहाँ लिख दे, चलो यहाँ लिखते हैं अयस्कों का सांद्रण। अयस्क समझता है एंड पृथ्वी के अंदर से जो पृथ्वी यानी भूपरपट्टी से जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं, अगर खनिज, लेकिन वह सब खनिज को अयस्क नहीं बोलते हैं। वैसा खनिज जिसमें क्या हो, खर्चा ठन्नी हो, आमदनी रुपया हो जाए, नहीं खर्चा कम हो और लाभ ज़्यादा हो जाए, और जिससे आसानी से प्राप्त कर सके, तथा जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद हो, उससे क्या बोलते हैं, अयस्क। क्या बोलते हैं, वह खनिज वैसा होना चाहिए जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु मौजूद होना चाहिए, जिसे कम खर्च पर आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, अयस्क। क्या बोलते हैं, तो अयस्क का सांद्रण के बहुत सारा विधि है। पहला विधि क्या करते हैं, तो पहला विधि जो तुम लोग घर में अक्सर करता है, हाथ से चुनकर। क्या करता है, जिस तरह चावल होता है चावल, तो चावल में बड़ा कंकर होता है, तो क्या करता है, उसको हाथ से चुनकर अलग कर देते, नहीं कर देते हैं। बड़ा कंकर जो दिखाई देता है उसको क्या करता है, हाथ से चुनकर अलग कर देता है। उसी प्रकार जो है, अगर मतलब बड़ा है, मान लो तुम लोग को क्या है, तुम लोग के घर में लोहा का टुकड़ा है, ठीक है, और लोहा का टुकड़ा है, छोटा है, उसमें बड़ा कंकर नहीं आ रहा है, पत्थर उत्तर गिट्टी नहीं आ रहा है, तो उसको आराम से चुन के अलग कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो ये वो हाथ से चुनकर, हाथ से ये तो को भारी बात ना है, इसको तो ऐसे मार देगा। हाथ से चुनकर कब करते हैं, तो हाथ से चुनकर हम तब अलग करते हैं जब अशुद्धि को बोलते हैं अपद्रव्य। क्या बोलते हैं, अपद्रव्य का आकार, अपद्रव्य का आकार काफ़ी बड़ा हो। क्या हो, अरे बड़ा रहेगा तब ये ना, इतना छोटा रहेगा कि दिखाई नहीं देगा, तो उसको अलग कर पाएंगे। तो बड़ा रहेगा तो आराम से उसको चुन के फेंक देंगे। तो अपद्रव्य का आकार काफ़ी बड़ा हो तो क्या करते हैं, तो करते हैं हाथ से चुनकर। तो ये उतना को काफ़ी नहीं था। अगला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या है,
गुरुत्वीय पृथक्करण, क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय में तो समझ रहा है ना, तो नवमा में पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा होगा। और गुरुत्वीय बल उसे कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहता है जब जो पृथ्वी जो है, जिस बल को पृथ्वी जो है किसी वस्तु को जिस बल से अपने ओर खींचता है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ऐसा किसी को कोई भी चीज़ है, तुम लोग को टंगड़ी पर के ऊपर फेंक देंगे तो क्या होगा, फिर नीचे गिर जाएगा। नीचे क्या गिर गया है, ऊपर का सीधे चलते रह गया है, क्योंकि पृथ्वी के पास एक बल है और उस बल से क्या करेगा, हम लोग को नीचे खींचता है। क्या खींचता है, बॉल फेंकते हैं, पत्थर फेंक देते हैं या कुछ ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, नीचे ही गिरता है। क्या होता है, नीचे क्यों गिर जाता है, क्योंकि उसको पृथ्वी जो है धीरे धीरे क्या करता है, उसको खींचते 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 और जा रहा है ऊपर, लेकिन फिर उसको लास्ट में खींचे कहाँ लाता है, नीचे ही। कहाँ लाता है, नीचे ही लाता है। उसको बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर गुरुत्वीय बल ना होता तो थोड़ा सा भी उछलता पृथ्वी पर से तो कहाँ चल जाता, पृथ्वी बाहर चल जाता। कहाँ चलता है, पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में चल जाता। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। लेकिन गुरुत्वीय बल के कारण क्या आता है, हम लोग पृथ्वी से बंधे रहते हैं। पृथ्वी से क्या होते हैं, अच्छा पृथ्वी ऐसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के हम लोग बाहर रहते हैं कि अंदर रहते हैं। ये छोटुआ जो नज़र आ रहा है ये कहाँ है, पृथ्वी के बाहर है कि अंदर घुसल है, अंदर में घुसल है, जल्दी बता दे। बाहर है कि अंदर है, वो छोटिया के यहाँ बना देते हैं। तो तुम लोग सोचता है अंदर, अरे गधा के अंदर में क्या, अंदर बोरिंग करते तो क्या निकलता है, मिट्टी कंकड़ पत्थर चट्टान ये सब निकलता है। तो अंदर हम लोग कैसे रहेंगे, अंदर रहेंगे मरबन करेंगे। तो अंदर न रहते, पृथ्वी की सतह पर रहते। कहाँ रहते, पृथ्वी के सतह पर रहते। सगरो इधर 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 सगरो। अब बोलेगा हम यहाँ रहते तो उल्टा है तो गिर काहे न गए, सोचेगा ना। तो उल्टा 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 रहे सर सीधा रहे। पृथ्वी हमको क्या कर रहा है, पृथ्वी पर से वो बल है और उस बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, और हमको पकड़ के रख ले, हमको क्या करके रख ले, पकड़ के रख ले। तो ये जरूरी नहीं तो पकड़ के रख ले, इसलिए पृथ्वी पर कहीं भी रहेंगे तो गिरते नहीं है। गिरते कि चारों तरफ खाली है, हैंड पृथ्वी चारों तरफ क्या है, खाली है, चारों तरफ क्या आकाश क्या है। लेकिन हम गिरते क्यों नहीं, क्योंकि पृथ्वी पास वो बल है। चाहे हम इधर आ जाए, पृथ्वी घूम रहा है। पृथ्वी चुप क्या होता है, पृथ्वी का तो घूमता है ना, अपने आस पर भी घूमता है, अपने आस पर भी क्या होता है, घूमता है। तो फेंकाते क्या है ना, क्योंकि पृथ्वी पर से एक बल है क्या है, जो हमें बांध के रखता है। चाहे वो पृथ्वी और चारों तरफ पृथ्वी पर क्या है, चारों तरफ आदमी रहता है, चारों तरफ रहता है, लेकिन फेंकाता नहीं, क्योंकि उसके पास एक बल है, गुरुत्वीय बल। क्या है, तो गुरुत्वीय बल कैसा बल है, तो गुरुत्वीय बल कैसा बल है, जो अपने जो हमेशा वस्तु पर नीचे की ओर बल लगाता है। कहाँ लगाता है, नीचे की ओर। बोले तो पृथ्वी अपने सतह की ओर बल लगाता है, सब बोलते हैं गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल बोलते हैं। तुमने पढ़ा होगा गुरुत्वीय बल एक को बोलते हैं जी से, गुरुत्वीय त्वरण को बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, और जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोमा में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, लेकिन तुमने पढ़वे नहीं किया, बकलो लेवे करता है, नहीं पढ़ा तो अभी भी डाला हुआ देख सकता है अगर छुट्टी मिले तो। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करेंगे पता है, इसमें जो है ना, इसमें ई विधि का प्रयोग तब करेंगे, बता। अयस्क है तो अयस्क में क्या रहेगा, अयस्क में रहेगा क्या, तो अयस्क में रहेगा दो चीज़ रहेगा। एक रहेगा धातु, क्या रहेगा, धातु रहेगा। ठीक है ना, धातु ने अयस्क रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा अयस्क, क्या रहेगा, और एक रहेगा अपद्रव्य। क्या रहेगा, अपद्रव्य मतलब समझ रहा है ना, अशुद्धि। चलो अशुद्धि लिख देते हैं। एक क्या रहेगा, अशुद्धि रहेगा। क्या रहेगा, अशुद्धि। क्या बोलेंगे, अपद्रव्य। क्या बोलेंगे, अपद्रव्य। तो ये गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करेंगे, जब अयस्क का कण क्या हो, भारी। क्या हो, अयस्क का कण भारी हो और अशुद्धि का कण क्या हो, हल्का। क्या हो, हल्का। तो कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तब करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। अब तुम लोग बता, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या करते हैं पता है, तो इस प्रकार एगो लेते हैं, इस प्रकार एक ठो यहाँ पर एक ठो ऐसे कर लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं, ससरने वाला। इस तरह स्कूल में तुम लोगों को ससरने वाला होता है ना, उसी प्रकार बना देते हैं। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा मतलब पानी में घोल देंगे। किस में घोल देंगे, इसको पानी में घोल देंगे, पानी में घोल देंगे। और इस पर थोड़ा सा छोटा छोटा मेर बना होगा, यानी खाँचा बना होगा। ठीक है ना, खाँचा मतलब समझ रहा है ना, कटा हुआ थोड़ा होगा, खाँचा बना हुआ होगा, सीढ़ी जैसन खाँचा, सीढ़ी जैसन खाँचा बना होगा। ठीक है ना, और क्या होगा, सीढ़ी जैसन जो खाँचा बनाएंगे तो क्या होगा, सिंपल बता दे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये फैक्ट्री में बता रहे हैं, ये तनिक ना होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भारी अथी अयस्क में जो अशुद्धि मिलल है, यानी अयस्क भारी है, अशुद्धि हल्का है, इसको पानी मिला दिए। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर उछलेंगे, और जैसे यहाँ उछलेंगे सराख क्या हो, नीचे ससरेगा नीचे ससरेगा ना। लेकिन बताओ, भारी इसमें घुस के फंस जाएगा कि हल्का फंस जाएगा, कौन फंसेगा इसमें, ये जो मैट बना हुआ है इसमें घुस के कौन फंसेगा। तो तुम लोग देखना, दो कण अगर रहता है तो भारी हमेशा नीचे बैठ जाता है, हल्का कहाँ होता है, ऊपर। कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो भारी वाला जो है, भारी जो है वो क्या होगा, इसमें फंस जाएगा। क्या होगा, मेर बना हुआ है, इसमें क्या होगा, फंस जाएगा। और हल्का जब सराख नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, सराख नीचे जाएगा, यानी अशुद्धि हो गया अलग, अशुद्धि हो गया
अलग, अब भारी छूट गया पीछे, भारी छूट गया यानी अयस्क छूट गया पीछे, अयस्क छूट गया। इस प्रकार अशुद्धि अलग हो जाता है और अयस्क हमको प्राप्त हो जाता है, उसे बोलते हैं सांद्री तेजस। क्या बोलते हैं? सांद्री तेजस। समझ आ गया ना? तो इसमें बस इतना याद रखना, इसमें जाकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा अयस्क अगर भारी हो, अशुद्धि अगर हल्का हो, तो उसे सांद्रित करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग करते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। अगला विधि तुम लोग का है अगला फैन प्रबल विधि। कौन सा विधि है? फैन प्रबल विधि है। लेकिन फैन प्रबल विधि से हम पहले गलनिक क्या पढ़ते हैं? गलनिक पृथक्करण विधि। क्या पढ़ते हैं? गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि में समझ रहा गलाना है। क्या करना है? अरे गलनिक नाम है, क्या करना है? गलाना है। क्या करना है? गलाना है। तो गलनिक पृथक्करण विधि में प्रयोग करते हैं, गलाने वाला प्रयोग करते हैं। इसमें जो अयस्क रहेगा ना, इसमें जो अयस्क रहेगा और जो अशुद्धि रहेगा यानी अपद्रव्य रहेगा। क्या रहेगा? अपद्रव्य रहेगा। ठीक है ना? तो गलनिक पृथक्करण विधि में अयस्क जो रहेगा ना, इसका गलनांक जो है कम होगा। क्या होगा? इसका गलनांक जो है वो कम होगा। क्या होगा? किसके तुलना में कम होगा? तो अपद्रव्य के गलनांक के तुलना में क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसका क्या रहेगा? अधिक रहेगा। क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इससे पहले गला देंगे। अरे गलनिक नामे है, नामे क्या है? ले ली यहाँ ध्यान दे। गलनिक क्या है? नामे, नामा क्या है? गलनिक क्या है? इसको गलाना है। क्या करना है? तो गलाएंगे तो बता पहले कौन गलेगा? अयस्क गल जाएगा। आई पगलवा गलबे नहीं करेगा क्योंकि इसका गलनांक क्या अधिक है। जैसे ये गल गया वैसे इसको ले लेना है और फिर इसी प्रकार एक ठो बना देना है, मेयर बना देना है और यहाँ से उझलना है। यहाँ क्या करना है? जैसे मिल में तुम लोग चावल उझलता है ना, ऊपर से चावल नहीं उझलता है, उसी प्रकार यहाँ पर उझलना है। जैसे उसको उझलेंगे, सराख से नीचे कौन जाएगा? जल्दी बताओ। ससर के नीचे सराख से कौन जाएगा? जो गल गया हल्का। आप गली कि हल्का भारी तो इसमें किए तो मारेंगे चटास ना उसमें जाएगी। इसमें बता रहे हैं गलनांक। ससर के नीचे कौन जाएगा? जो गलल है, जो गलल है कहाँ जाएगा? फटास में ससर के नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा? और जिसका गलनांक अधिक था वो अभी ऊपरे रह जाएगा तथा जो गल गया, जैसे तुम पानी मिलाओ, अब पानी मिला दो, क्या बालू मिला दो या पानी में कचरा मिला दो। पानी में क्या मिला दो? कचरा। और इसको यहाँ पर मिट्टी मिला दो, कचरा जो होता है, और इसको यहाँ उझलो। पनिया सराख से कहाँ जाएगा? नीचे। कचरवा अभी इधर है तो पनिया कहाँ? पानी चल गया बाहर। कहाँ चल गया? तो इस प्रकार जो पानी प्राप्त हुआ थोड़ा शुद्ध हो गया और अभी कचरवा जो प्राप्त हुआ इधर रह गया। ठीक है ना? तो इसी प्रकार होता है यहाँ पर। क्या होता है? यहाँ पर होता है। पहला प्रोसेस कर रहे हैं, बोले पनिया जो प्राप्त होता है वो 100% शुद्ध ना होता है। तो अभी 3 प्रोसेस बस चल रहे हैं, 4 प्रोसेस नहीं करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्राप्त होगा तो कुछ शुद्ध प्राप्त होगा ना। समझ आ गया? तो गलनिक पृथक्करण ध्यान पूछेगा गलनिक पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करते हैं? तो बोलना है जब अयस्क का गलनांक कम हो और अपद्रव्य का गलनांक अधिक हो तो करता है गलनिक पृथक्करण विधि का प्रयोग। इसका एग्जाम्पल एक याद रखना, एग्जाम्पल इसमें याद रखना। एंटीमनी एक धातु है। क्या है? एंटीमनी क्या है? एक धातु है। क्या है? एंटीमनी। और इसका अयस्क का नाम है अस्टिवनाइट। इसको जो है पूछेगा कि अयस्क एंटीमनी का एक अयस्क का नाम है अस्टिवनाइट। इसको कौन सा विधि के द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो क्या बोलेगा? गलनिक पृथक्करण विधि। गलनिक पृथक्करण विधि। ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला विधि हम लोग का जो होता है वो होता है, चलो ले लेते हैं क्या? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्या ले लेते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय तो सब जानते, तुम लोग बहुत यूज किया है, नहीं जानता है इसके बारे में तो तुम्हें पता है ना। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अच्छा बता, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करेंगे? जल्दी बता। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब करेंगे जब उसमें एक रहेगा अयस्क। क्या रहेगा? और एक रहेगा अपद्रव्य यानी अशुद्धि रहेगा। तो यही तो अपद्रव्य को अलग कर देगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो जब उसमें एक चीज़ मतलब अयस्क या अपद्रव्य, अयस्क या अपद्रव्य कोई एक चीज़ क्या हो? चुंबकीय हो, यानी चुंबक में सटने वाला, चुंबक में क्या हो? सटने वाला हो। मान लो कि अयस्क क्या है मेरा? अयस्क में है चुंबकीय गुण। क्या है? चुंबकीय गुण है। क्या है? चुंबकीय गुण है। एक चीज़ में चुंबकीय गुण होना चाहिए। दोनों चुंबकीय गुण रहेगा तो फिर अलग कहाँ होगा? सटाएंगे तो दोनों आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो एक हो चुंबकीय क्या हो और एक हो ओ चुंबकीय। क्या हो? ओ चुंबकीय। ओ चुंबकीय चुंबक में नहीं सटने वाला, चुंबक में नहीं
तब हम करते हैं कौन सा गुण का प्रयोग करते हैं, तब हम करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या करता है, इसमें ऐसा ना है कि तुम लोग को ये वाला करना होगा फैक्ट्री में तो चुंबकवा बाल लेगा उसको घसीटते हुए ले जाएगा जिस तरह तुम लोग करते रोड पर, उस तरह नहीं करेगा। वहाँ बड़ा वाला फैक्ट्री होता है ना, तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर इस तरह की पट्टी होता है जिस तरह मिल में ना होता है, मिल में देखना इस प्रकार एगो रहता है, पट्टी रहता है, उस पर फित्ता चलते रहता है ना। अब यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ बड़ा फैक्ट्री में कर रहा है इसलिए बहुत बड़ा इस तरह रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जो है अयस्क को जो है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उछलेगा, जैसे उछलेगा तो अयस्क यहाँ आएगा और ये फीता चलते रहेगा, इधर चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है तो इधर आएगा, फटाक से ना आएगा। और इसका ई वाला जो सिरा है ये वो रहेगा चुंबक का बना, क्या बना रहेगा, चुंबक का बना रहेगा, ई वाला नहीं रहेगा, नहीं तो ये पर सट जाएगा। ये क्या रहेगा, चुंबक का बना, क्या रहेगा। और जैसा चुंबक के बना रहेगा तो इधर से यहाँ पर उछले, हम क्या उछले, अयस्क के उस अयस्क को उछले हैं, अयस्क को क्या किए, उछल दिए, यहाँ पर चूर चूर करके उछाल दिए। और जैसे यहाँ पर आएगा, जैसे यहाँ पर आएगा तो बता दूर कौन फेंकाएगा, अरे यहाँ पर इधर नहीं चल जाएगा, यहाँ पर इधर जाएगा क्या, नीचे गिरेगा तो दूर कौन जाएगा, जल्दी बता। दूर जिसमें चुंबकीय गुण है वो जाएगा कि जिसमें वो चुंबकीय गुण है वो जाएगा, जल्दी बताओ। सिंपल बात है, चुंबकीय गुण क्या करेगा, ये पकड़ लेगा तो फेंकाना चाहेगा, ये फेंकाना चाहेगा लेकिन नज़दीके फेंकाएगा, कहाँ फेंकाएगा, ये नज़दीके गिर के ढेली लगा देगा, नज़दीके गिर के क्या होगा, ढेरी लगा देगा, नज़दीक गिर के क्या होगा, ढेली लगा देगा, ठीक है ना। नज़दीक गिर के क्या करेगा, ढेली लगा देगा। और जो चुंबकीय है वो कहाँ फेंकाएगा, स्पीड में घूमेगा, तो इसमें चुंबक के गुण नहीं है, यानी थोड़ा ये नहीं सटेगा ही नहीं। जब ये नहीं सटेगा तो ये दूर फेंकाएगा, कहाँ फेंकाएगा, ये दूर फेंकाएगा, कहाँ फेंकाएगा, और दूर फेंकाएगा। इस प्रकार जो है वो चुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय क्या हुआ, अलग क्या हुआ। और जो चुंबकीय पदार्थ यानी अपद्रव्य अलग हो गया, तब हम प्रयोग करते हैं क्या, तो करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग। समझ आ गया तुम लोग को, समझ आया रे। इस प्रकार होता है क्या, अयस्क का सांद्रण, इसका सांद्रण हो जाता है। अभी और बचा हुआ है, इसमें प्रयोग करते हैं एक टीना का अयस्क, और टीना के अयस्क का नाम है टीन स्टोन। क्या है, टीन स्टोन है, क्या है, टीन स्टोन है। बोलेगा टीना में एक अयस्क है टीन स्टोन, ठीक है ना। तो टीना रहता है ना, तो सटता है ना, तो उसको सांद्रित करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। और टीन स्टोन में जो मतलब अशुद्धि होता है ना, यानी जो अपद्रव्य इसमें होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उल्फ्राम। क्या बोलते हैं, याद रखना, बोलेगा उल्फ्राम किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है कि टीना के अयस्क टीन स्टोन में जो अपद्रव्य उपस्थित होता है उसे उल्फ्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उल्फ्राम कहा जाता है। समझ आ गया, चारों विधि समझ आया। अगला है जो बहुत ज़्यादा पूछता है, फैन पलवन विधि। क्या है, एक हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यह 4 हो गया, ठीक है ना। अगला लिखते हैं फैन पलवन विधि। क्या रखते हैं, फैन पलवन विधि। देखो नामे में क्या है, नामे इसका है फैन पलवन। क्या है, यानी इसमें फैन बनेगा और पलवन मतलब तैरेगा, पलवन मतलब क्या करेगा, तैरेगा, फैन पर तैरेगा, फैन पर क्या करेगा, तैरेगा। तो सब बोलेंगे फैन पलवन विधि। फैन पलवन विधि द्वारा पूछेगा कि फैन पलवन विधि द्वारा कौन सा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, सही में अगर बोले सबसे अधिक क्वेश्चन कौन आया है, तो ये वाला आया, ये कौन आया है, ये आया है, फैन पलवन विधि आया है तुम्हारा। तो फैन पलवन विधि अच्छा समझना है, फैन पलवन विधि सबसे अधिक बार आया है, उसके बाद आया ये वाला चुंबकीय पृथक्करण, तो सब जान जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फैन पलवन विधि बहुत बार आया है। तो पूछेगा डायरेक्ट तुम लोग को कि सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क तुम लोग को पढ़ाया था, याद आ रहा है। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन सा विधि द्वारा किया जाता है, तो बोलना है फैन पलवन विधि। फैन पलवन सल्फाइड अयस्क, समझ गए तुम लोग। सल्फाइड अयस्क यानी जिसके अंत में सल्फल हो, जिसके अंत में, जैसे बोलेंगे ZNS सल्फल है अंत में, अरे PBS सल्फल अंत में है, CUS सल्फल अंत में है, HGS सल्फर अंत में है। तो जितना भी अंत में अगर सल्फर रहेगा तो उसको सांद्रण करेंगे कौन सा विधि द्वारा, तो करेंगे फैन पलवन विधि। अब इससे क्या करता है पता है, इसमें भी 2 चीज़ रहेगा, एक रहेगा अयस्क, क्या रहेगा, अयस्क रहेगा, और एक क्या रहेगा, अशुद्धि यानी अपद्रव्य रहेगा। क्या रहेगा, अपद्रव्य रहेगा, ये दोनों रहेगा। आप क्या करेंगे, ये दोनों, इससे क्या अलग करना है, इससे हमको करना है अपद्रव्य को अलग करना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले पीस देंगे। क्या करेंगे, पीस देंगे, तो समझ रहा है, पीस देने में मतलब समझने की लोरिया लेंगे, उसमें घर में जाकर पीसते रहेंगे। वहाँ पर फैक्ट्री में बहुत बड़ा मशीन होता है,
फटास से क्या करेगा, पीस देगा। क्या करेगा, जो अंदर से निकला अयस्क निकला है उसको चूर चूर कर देगा, यानी पीस देगा और उसका पीसने के बाद इसे क्या करेगा, इसे पानी में डालेगा। क्या करेगा, पहले इसको क्या करेगा, पीसेगा। क्या करेगा, पीसना है। और पीसने के बाद जब चूर चूर हो जाएगा इसको डालना है पानी में। कहाँ डालना है, पानी में। कहाँ डालना है, पानी में। अब पानी के रूप में समझ लें कि घर में लिए बर्तन हम डाल दिए, वहाँ फैक्ट्री होता है, बड़ा बड़ा हौजा होता है, इतना बड़ा हौजा होता है कि उतना बड़ा तुम्हारा घर ना है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ बड़ा बड़ा शुद्ध करना होता है ना, तो हौजा में डाल देंगे, ठीक है, और इस पानी में डाल देंगे। और इसे पानी में डालने के बाद इसमें डालेंगे तेल। क्या डालेंगे, तेल डालेंगे। क्या डालेंगे, अब कौन तेल डालेंगे, तो कोई भी तेल डाल लेते हैं, तो सरसों तेल नहीं डाल देना है, यहाँ डालते हैं चीर का तेल। कैसे डालते हैं, चीर या पाइन का तेल। किसको बोलते हैं, चीर में इंग्लिश को बोलते हैं पाइन। क्या बोलते हैं, तो पाइन का तेल खास कर डाला जाता है। ऐसे कोई भी तेल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन पाइन का तेल अच्छा रहता है इसको अलग करने के लिए, उसी को बोलते हैं चीर। क्या बोलते हैं, चील का तेल। और जब इसको डाल देंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है फिर इसमें डालेंगे हवा का बुलबुला। क्या डालेंगे, क्या हुआ, अरे उसमें किताब में तेल के नाम नहीं दिल है, तो उससे क्या हुआ, यहाँ देखना हवा का बुलबुला, कुछ हुआ क्या, अरे पाइन मतलब तो चीर का तेल से बोलेंगे सरसों का तेल, तो सरसों में तो क्या हुआ, सरसों का ठीक नाम है, पौधा का नाम है। बोलेंगे नारियल का तेल, नारियल पौधा का नाम है। बोलेंगे सूर्यमुखी का तेल, सूर्यमुखी क्या है, पौधा का नाम है। उसका पाइन क्या है, तो पाइन भी एक पेड़ का नाम है, पौधा ना है, क्या है, वृक्ष है। क्या है, और काफ़ी लंबा ये वृक्ष होता है, इधर देखने को नहीं मिलता है, मिलता है पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो हवा का बुलबुला, क्या बोलेंगे, हवा का बुलबुला, ठीक है ना। जब उसमें हवा का बुलबुला छोड़ेंगे, हवा का बुलबुला क्या कैसे छोड़ेंगे, मुँह से फूकेंगे। जाके उतना बड़ा हौजा है और उसमें डाल दिए हैं टनों, लगभग टन में, बहुत टनों में, 100 टन 200 टन 500 टन इसको सांद्रण एक बार में किया जाता है। तो मुँह से फूकेंगे उसमें जाके, कि मुँह से को पैपा ले लिया, फूफू कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा, बड़ा सा क्या होगा, प्रेशर मारने वाला, हवा का मारने वाला मशीन होता है। क्या होता है, मशीन होता है। और जब इसमें जब उससे जैसे मान लो ये हौजा है, ठीक है ना, और इसमें क्या है, इसमें अयस्क डाल दिए हैं, ठीक है ना, इसमें पानी डाला हुआ है और इसमें तेल डाल दिए। क्या डाल दिए, तेल डाल दिए हैं। और इससे क्या करेंगे, हवा के एक मशीन के द्वारा, हवा के जिससे हवा आएगा वो मशीन के द्वारा क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, यहाँ पर छेद रहेगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे हवा आएगा तो सौरों क्या होगा, सौरों इसमें हवा निकलेगा और तुम्हें देखना पानी में फूकना, जब फूकेगा तो क्या होगा, वो खोलने लगता है, यानी क्या होता है, वो जो होता है पानी जो होता है पूरा ऊपर नीचे होने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है ना। तो ये पानी भी क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा। और जब पानी ऊपर नीचे होगा तो पानी में इसमें तेल रहता मिला, क्या मिला रहता है, और तेल मिला हुआ था तो क्या होगा, इसमें फैन बनेगा। क्या बनेगा, जब भी पानी में तेल मिला के उसको पूरा एकदम ऐसे करेंगे तो क्या बनेगा, फैन। क्या बनेगा, फैन बनेगा। और जब फैन बनेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें फैन में क्या होगा, जो अयस्क कण है, अयस्क का कण है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा बता, इतना चीज़ करने पर पाइन का तेल मिला देंगे, तेल मिलाएंगे, पाइन का तेल, पानी मिलाएंगे, पाइन का तेल मिलाएंगे, हवा का बुलबुला मिलाएंगे, तो क्या बनेगा, फैन। क्या बनेगा, फैन बनेगा। क्या बनेगा, फैन बनेगा। और फैन में जो है ये अयस्क कण जो है ये ऊपर जो है तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, अयस्क का कण है जिसको पीस दिए हम लोग, जिसको क्या करेगा, अयस्क कण जो है ये क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। तैरने को बोलते हैं पलवन। क्या बोलते हैं, पहले फैन बना, क्या बना, फैन बना, अब अयस्क कण जो है तैरने लगा, यानी पलवन करने लगा, इसलिए इसको बोलते हैं फैन पलवन विधि। क्या बोलते हैं, फैन पलवन विधि बोलते हैं। तो इसमें जो है फैन बन जाएगा। और इसमें जो है, इसमें क्या होगा, तो इसमें अयस्क का कण क्या करने लगेगा, तो फैन के ऊपर तैरने लगेगा। क्या करने लगेगा, फैन के ऊपर तैरने लगेगा। फैन मतलब समझना, घर में जो फैन चलता है उसके ऊपर तैरने लगेगा, वो ना, घर में पंखा होता है, उलन है, तो फैन के ऊपर तैरने लगेगा, फैन के ऊपर तैरने लगेगा। और ये जो मेरा अपदरा भाई नीचे बैठा रहेगा, नीचे पानी में रहेगा, नीचे कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा। अब बता, हमको अयस्क प्राप्त करना है, शुद्ध अयस्क प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, फैन को बाहर निकालेंगे, पानी बाहर निकालेंगे, फैन को बकटोएंगे और फैन को क्या करेंगे, बाहर। क्या करेंगे, जितना भी फैन है सबको क्या करेंगे, बाहर। क्या करेंगे, बाहर करेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, इसको धूप में ले जाएंगे या थोड़ा हवा के झोंका देंगे, हवा के क्या देंगे, हवा के झोंका देंगे और इसको सुखा लेंगे। क्या करेंगे, हवा को झोंका देंगे, सुखा लेंगे। और इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा, सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। समझ आ गया इसको। फैन पलवन विधि लिख लेगा, बोलेगा फैन पलवन विधि की क्या है, लिखना। फैन पलवन विधि एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में अयस्क को क्या करते हैं, अयस्क के कण को पीस
कर पानी में मिला दिया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है तथा उसमें पाइन के तेल को डाल दिया जाता है तथा उसमें हवा के हवा के बुलबुला छोड़ा जाता है जिससे फैन का निर्माण होता है और फैन पर अयस्क के कण तैरने लगता है तथा अपद्रव नीचे पानी में रहता है। तब फैन को उस पानी से अलग करके उसे सुखा लिया जाता है या हवा का झोंका डाला जाता है जिससे वो सूख जाता है, हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। बस नहीं लिख पाएगा, इसको रटना है रे बंदर, इसको रटना था। बोलेगा फैन प्रॉब्लम विधि क्या है समझाओ, तो रटना है क्या? बस जो बताए थे। अब तुम लोग बोलेगा घर में सब्जी कैसे बनाता है, तो उसको रटता है कि हाँ पहले आलू लेते हैं या जो भी लिए आलू लिए, फिर उसको रटता है कि उसको धोते हैं, फिर रटता है उसको काटते हैं, फिर उसको लोहिया में डालते हैं, भूंजते हैं। इससे रटता नहीं है ना, आराम से उसी प्रकार यहाँ पर करना है। इसको रटना क्या है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर जो है वो है निच्छालन विधि। क्या है? निच्छालन विधि। निच्छालन विधि सिर्फ इतने पूछता है कि निच्छालन विधि का प्रयोग कब करते हैं? तो जब अयस्क एवं उसमें उपस्थित अपद्रव्य, क्या बोलेंगे? जब अयस्क, क्या बोलेंगे? जब अयस्क एवं उसमें उपस्थित अपद्रव्य का रासायनिक गुण अलग अलग हो। कौन सा गुण अलग अलग हो? दोनों का रासायनिक गुण अलग अलग हो, ठीक है ना। अपद्रव्य का रासायनिक गुण अलग अलग रहेगा, अलग हो तो पूछेगा डायरेक्ट कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? तो निच्छालन को बोलते हैं लीचिंग, क्या बोलते हैं? तो अलग अलग हो तो निच्छालन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे पूछेगा निच्छालन विधि द्वारा किसके करते हैं अलग? तो याद रखना, करते हैं एल्युमिनियम का अयस्क यानी बॉक्साइड। कैसे करते हैं? बॉक्साइड जो होता है इसको अगर सांधन करना होगा तो करेंगे निच्छालन विधि द्वारा। तो सब जितना जितना भी थी अयस्क के सांद्रित करने की प्रक्रिया सारा पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद पहला पढ़ लिया अयस्क का सांधन पढ़ लिए, दूसरा तो पहले भी पढ़ लिए थे। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद करते हैं अयस्क का सांद्रित अयस्क का करेंगे धातु ऑक्साइड में बदलेंगे, यानी करेंगे जारण यानी भर्जन करेंगे, यानी करेंगे निस्तापन। तो भर्जन निस्तापन पहले पढ़ा चुके हैं ना। अब पढ़ेंगे अगला गुण पढ़ेंगे अवकरण। क्या पढ़ेंगे? अवकरण। तो चलिए इसको छापो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो अयस्कों का सांद्रण पढ़ लिए अंदर। अयस्कों का सांद्रण पढ़ लिए ना। अब दूसरा क्या करते हैं? दूसरा करते हैं हम लोग क्या? दूसरा क्या करते हैं? धातु ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में धातु के ऑक्साइड में बदलना। कैसे बदलते हैं? तो या तो भर्जन या तो निस्तापन। ये भी पढ़ चुके हैं, पता है तुम लोग को। 4 प्रोसेस होता है, ये भी पढ़ चुके हैं ना। तीसरा बचा है अवकरण। क्या बचा है? अवकरण, यानी अवकरण करेंगे और धातु के ऑक्साइड से ऑक्साइड को हटाएंगे और धातु को सिर्फ प्राप्त कर लेंगे। तो तीसरा बचता है अवकरण। क्या बचता है? तो अब पढ़ना अवकरण। क्या पढ़ना है? अच्छा तुम लोग को ये चीज़ पढ़ाए थे कि अयस्क में जो होता, मतलब अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव्य उसे गैंग बोलते हैं। पढ़ाए थे ये सब? पढ़ाए थे रे। अयस्क में जो उपस्थित अपद्रव्य होता है, धरती के अंदर से हम निकाले हैं जो अयस्क निकाले हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ अशुद्धि मिला होता है। जैसे हो गया क्या बताया था, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया। इसके अलावा और अशुद्धि मौजूद होता है, उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? यानी अयस्क जो है गैंग के साथ रहता है, लेकिन गैंग, यहाँ ध्यान दो, गैंग को हटाने के लिए इसमें जो अलग से पदार्थ मिलाएंगे, उससे बोलते हैं द्रावक। क्या बोलते हैं? द्रावक। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा समझना है। हम बोल रहे हैं कि अगर नहीं बताया तो देख लो कि गैंग, क्या बोले? गैंग किसको बोलते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि, जैसे हो गया क्या? जैसे हो गया मिट्टी। क्या हो गया? मिट्टी हो गया, बालू हो गया, कंकर हो गया, मिट्टी हो गया, बालू हो गया, कंकर हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि जो उपस्थित होता है उसको बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? अभी गैंग को हटाना है तो क्या करना पड़ता है? सांद्रण। क्या करना पड़ता है? लेकिन गैंग को हटाने के लिए अगर हमको कोई अलग से पदार्थ मिलाना पड़ा, उसमें क्या मिलाना पड़ा? अलग से पदार्थ मिलाना पड़ा तो उससे बोलते हैं द्रावक। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? द्रावक क्या है? तो अलग से जो मिला है, अलग से जो हम मिला है उसे बोलते हैं द्रावक। क्या बोलते हैं? या इंग्लिश से बोलते हैं फ्लक्स। क्या बोलते हैं? फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ ध्यान दो, द्रावक समझ रहे, ऐसे गैंग है, किसी गैंग को समाप्त कर, जैसे तुम्हारा गैंग में है, ठीक है ना, तुम्हारा भी गैंग होता है, और तुम्हारा गैंग सब ले बकरोल होता है, ठीक है ना। तो गैंग मतलब होता है तुम्हारा गैंग, तुमको उस गैंग से हटाने के लिए, तुम्हारा गैंग से को सफाई करने के लिए, उसमें अगर किसी को मिला दिए और वो क्या किया, तुम्हारा भेड़ तोड़ दिया, जैसे तुम्हारा दोस्त की गैंग होता है ना, और दोस्तों लड़ा दिए, और दोस्तों कर दिए अलग, कौन सी कर दिए, तो लड़ाने वाले को उसमें शामिल होगा ना, लड़ाने वाले को उसमें शामिल होगा, तो जो उसमें शामिल हुआ तुमको लड़ाने के लिए और तुमको अलग करने के लिए, उसे बोलेंगे द्रावक। क्या बोलेंगे? यानी जिसको अलग से मिलाएंगे उसे बोलेंगे द्रावक। क्या बोलेंगे? अब बता, जब तुमको तोड़वा दिया है, तो जो टूट के अलग हो गया, जैसे तुम दो गो दोस्त थे और दोनों पूरा दोस्ती था, ठीक है ना, एक ठो दोस्त आया, इसको तोड़ दिया, क्या किया, तोड़ दिया, इसको अलग कर दिया, तो जो तोड़ दिया और वो दोनों क्या होगा, दोस्त हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा दोस्त। तो जो अलग हुआ और जो उसमें मिल के तोड़ने का काम किया, ये दोनों हो जाएगा अब दोस्त। तो ये दोनों एक साथ बोलेंगे धातु मल। क्या बोलेंगे? तुम बोलोगे जोन तरह से हम बहुत दोस्त देख लिए, यानी तो हम मैल के समान ही, यानी धातु मल कौन सी हो जाएगा? धातु मल। क्या बोलेंगे? तो क्या किसे बोलेंगे? धातु मल। तो गैंग प्लस द्रावक, गैंग प्लस द्रावक जब आपस में मिल जाए उसे बोलते हैं धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? धातु मल। द्रावक को फ्लक्स भी बोलते हैं, याद रखना, फ्लक्स, ठीक है ना। इसे बोलते हैं धातु मल, इसे बोलते हैं सलेग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश से क्या बोलते हैं? सलेग। क्या बोलते हैं? सलेग कहा जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो सलेग बोलते हैं। जैसे लोहा के ऑक्साइड में क्या मिलाते हैं अलग से, तो उससे मिलाते हैं SiO2 मिलाते हैं अलग से द्रावक के रूप में, ठीक है ना, फ्लक्स के रूप में। तो बना लेता है, क्या बना लेता है, तो ये बना लेता है CaSiO3, यानी कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है, वो होता है धातु मल। क्या होता है? वो धातु मल होता है, ठीक है। तो सब जान गया है। चलो अब देखते हैं अपकरण। क्या देखते हैं? तो अयस्क के सामने पढ़ लिए हैं, अयस्क ऑक्साइड में बदलना पढ़ लिए हैं, भर्जन स्थापन पढ़ लिए है ना। आप करेंगे अपकरण। क्या करेंगे? तो अपकरण करने का बहुत सारा विधि है, जिससे मेन विधि हम पढ़ेंगे कार्बन के द्वारा एल्युमिनियम के द्वारा, 12 बोल रहे हैं, और कार्बन एवं एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण करेंगे। तो इसमें भी मेन है कौन? कार्बन। कौन मेन है? कार्बन। अपकरण मतलब क्या था? ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना। तो अपकरण के बहुत सारा विधि है, अपकरण के बहुत सारा विधि है। पहला विधि है उष्मा द्वारा अपकरण। क्या है? उष्मा द्वारा अपकरण, यानी हीट दो और ऑक्सीजन टूट जाएगा, तो उसे बोलेंगे उष्मा द्वारा अपकरण हो गया। अगर किसी में हीट दिए, ऑक्सीजन बोला भागलियो, ऑक्सीजन जहाँ टूट के अलग हो गया, तो क्या हुआ? उष्मा द्वारा अपकरण। उष्मा द्वारा अपकरण। अपकरण मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का जुटना। तो जुटना यहाँ नहीं पढ़ना है, टूटना पढ़ना। क्या पढ़ना है? टूटना। तो उष्मा द्वारा अपकरण कहाँ होता है पता है? जैसे पारा का अयस्क जो होता है, ठीक है ना, पारा का जो ऑक्साइड होगा HGO, क्या होगा? HGO। ये काफ़ी सिंपल होता है। इसको बोलेंगे ले, इसको जैसे हीट देंगे तो ऑक्सीजन बोलेगा ले हम भागलियो, हमें हीट नहीं सह पारबो, और ऑक्सीजन क्या होगा? भाग जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा? भाग जाएगा। ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन साथ था, यहाँ ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन टूट गया, तो हो गया अपकरण। क्या हो गया? और हमें क्या होता है? हमें पारा प्राप्त हो जाता है खाली हीट देने पर, खाली हीट देने पर। तो लेकिन ये चलो उतना इंपॉर्टेंट है। अगला पढ़ना है रासायनिक अपकरण। क्या पढ़ना है? रासायनिक अपकरण। क्या पढ़ना है? रासायनिक अपकरण। रासायनिक अपकरण में जो मेन है वो है कार्बन के द्वारा अपकरण। क्या है? इसको भी दो भाग में बांटते हैं, कार्बन के द्वारा, कार्बन के द्वारा, और एक बांटते हैं एल्युमिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? एल्युमिनियम के द्वारा। एल्युमिनियम के द्वारा अधिकांश जितना भी है, लगभग 90% जो अपकरण करते हैं धातु ऑक्साइड को, करते हैं कार्बन द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? कार्बन द्वारा। जैसे तुम लोग को एग्जाम्पल बताए थे, जैसे मान लो हम ले लिए ZNO, क्या ले लिए? ले लिए PbO, ले लिए हैं, जैसे मान लो ले लिए हैं क्या, तो ले लिए CuO ले लिए, ठीक है ना। इसका अपकरण करना होगा, कुछ नहीं करेंगे, कार्बन दो। क्या दो? कार्बन देंगे। क्या देंगे? बैली यहाँ नहीं दे, क्या देंगे? कार्बन। क्या देंगे? कार्बन देगा तो कार्बन ऑक्सीजन बोलेगा हम दोनों दोस्त, हम दोनों, आई दोनों का हम दोनों दोस्त बना देगा CO2, और जिंक बेचारा हो जाएगा अलग। जिंक क्या हो जाएगा? तो जिंक से ऑक्सीजन टूट गया, अपकरण क्या हुआ? उस प्रकार यहाँ देंगे कार्बन। क्या देंगे? ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, अब बेचारा इसका ब्रेकअप, PB के क्या हुआ? ब्रेकअप। उस प्रकार यहाँ देंगे कार्बन। क्या देंगे? और ये दोनों क्या हुआ? दोनों का पेचअप हो गया ना, और CU क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया। देख रहा है? धातु प्राप्त हो गया, और धातु प्राप्त हुआ और ऑक्सीजन टूटा, ऑक्सीजन से टूटा ना, तो क्या हुआ? ये हो गया अपकरण। किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण कहाँ होता है? अधिकांश बता दिए, 90% जो अपकरण होता है वो किसके द्वारा होता है?
कार्बन के द्वारा, ठीक है ना। एल्युमिनियम के द्वारा दो को याद रखना कहाँ का अपकरण होता है। एक होता है क्रोमियम के ऑक्साइड, क्या होगा Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड में, और होता है मैंगनीज ऑक्साइड, क्या होता है। ये दोनों रहेगा तो ये दोनों करना है किसके द्वारा अपकरण, ये दोनों करना है एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण। किसके द्वारा करना है, एल्युमिनियम के द्वारा अपकरण करना है, ठीक है। किसके द्वारा करना है, एल्युमिनियम के द्वारा। इसमें एल्युमिनियम देना है, क्या देना है, एल्युमिनियम देना है। एल्युमिनियम देंगे तो बना लेगा Cr बना लेगा, और ये बन जाएगा, ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त, ऑक्सीजन जाएगा टूट और बना लेगा Al2O3 और हमें क्रोमियम प्राप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन टूट गया, इससे हुआ। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ऐसे करेंगे तो ये एम अलग हो जाएगा, और ये दोनों बोलेगा हम दोनों दोस्त आ जाएगा Al2O3। इसको संतुलित करके तुम लोग की किताब में लिखा है, तो संतुलित तुम लोग कर चैप्टर 1 ने बता दिए ना, तो बौखना ना है कि हम यहाँ 2 और 3 कहने लागू हम लिखे हैं तो संतुलित किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको जब करना होता है तो इसमें क्या करना होता है पता है, इसको करने के लिए इसमें हीट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ताप चाहिए। क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ताप चाहिए। तो ताप के लिए हम प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम के रिबन का। मैग्नीशियम का रिबन को जलाते हैं ना, तो जो है काफ़ी अधिक मात्रा में ताप मिलता है। क्या मिलता है, ताप मिलता है। ये दोनों गला देता है, क्या करता है, दोनों को गला देता है और धातु को अलग कर देता है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि ये विधि द्वारा, एल्युमिनियम के द्वारा विधि पूछता है कि पूछेगा कि जैसे मान लो कि ट्रेन की पटरी देखा है, ट्रेन की पटरी, अरे पटरी देखा है, ट्रेन की पटरी में देखना थोड़ा सा गैप छोड़ देता है। ट्रेन के दो ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ता है। क्या छोड़ता है, थोड़ा सा गैप, कि गाड़ियाँ आवे इसमें कूद जाए। अरे तनी गैप है तो उसमें कूदेगा गाड़ियाँ, कहाँ से कूदेगा क्या। तो थोड़ा सा गैप किस लिए छोड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी के टाइम में क्या होता है, पटरी फैलता है। अरे गर्मी में क्या होता है, गर्मी में धातु फैलता है और ठंडा में सिकुड़ता है। तो सिकुड़ गया तो कोई दिक्कत ना है, थोड़ा सा सिकुड़ गया तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा और ज़्यादा गैप हो जाएगा, थोड़ा उसमें गड़िया कूद जाएगा, खाई थोड़े कि जाकर हचाक से ना गिर जाएगा। लेकिन जब फैलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लो थोड़ा सा भी गैप इसमें नहीं छोड़े, थोड़ा सा भी गैप इसमें नहीं छोड़ें, तो जब फैलेगा तो बता कहाँ फैलेगा, जल्दी बता। फैलेगा, टेढ़ा होने का डर रहेगा। और जब फैलेगा गैपे ना है, गैप रहेगा तब ये ना क्या होता है, एडजस्ट कर लेगा, फैलेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन गैपे एकदम ना है तो फैलने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, ना हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए पूछा बता कि ट्रेन की पटरियों के बीच थोड़ा सा गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, तो बोलना है कि क्योंकि हम जानते हैं कि पटरी जो होता है, ये धातु जो होता है, ये गर्मी पाकर फैलता है, तो फैलने के कारण ये टेढ़ा नहीं हो जाए, इसलिए इसके बीच थोड़ा क्या गैप छोड़ते, क्या छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी पटरी टूट जाएगा, क्या होगा, कभी कभी क्या होगा, पटरी टूट जाएगा, क्या होगा, गैप है तो अच्छा बात है, गैप है तो कोई दिक्कत ना है। लेकिन मान लो यहाँ पटरी टूट गया, क्या हुआ, एक पटरी इधर हो गया, जहाँ एक पटरी इधर हो गया, यहाँ टूट गया, क्या हुआ। अब यहाँ पर हमको भरना है, क्या भरना है, इसको जोड़ना है। तो कैसे क्या करेंगे पता है, तो हमको लेना पड़ेगा लोहा। क्या लेना पड़ेगा, लोहा लेना पड़ेगा। उसमें मिलाएंगे Al2O3, क्या मिलाएंगे, यानी एल्युमिनियम मिलाएंगे, और इसको धिपाएंगे कसके तो गर्म हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ जाके डाल देंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ जाके इसको क्या करेंगे, एक मशीन से कीप के रास्ता से यहाँ डाल देंगे, और फिर क्या होगा, जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, तो याद रखना, पूछेगा पता कि लोहा की पटरी के रूप को जोड़ने में किसका प्रयोग करते हैं, तो लोहा एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब एक और उपकरण होता है, एक उपकरण होता है ताप के द्वारा। किसके द्वारा होता है, ताप तो हो गया ना, विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विद्युत के द्वारा, विद्युत के, जिसको बोलेंगे विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, इसको विद्युत अपघटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, यानी विद्युत के द्वारा। अपघटन मतलब क्या होता है, तुमने पढ़ाए थे चैप्टर 1 में, बहुत सारा अभिक्रिया पढ़ाए थे। तो अपघटन मतलब टूटना, अपघटन मतलब टूटना, ठीक है ना। तो विद्युत के द्वारा जब टूटेगा तो उसे बोलेंगे विद्युत अपघटन। क्या बोलेंगे, विद्युत। अब बता, यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है, विद्युत के द्वारा अपघटन किसका करेंगे पता है, जो ज़्यादा क्रियाशील है, जो ज़्यादा क्रियाशील है। तो जैसे तुम लोग पढ़ाए थे, हम क्या पढ़ाए थे पोटेशियम पढ़ाए थे, बेरिलियम पढ़ाए थे, कैल्शियम पढ़ाए थे, सोडियम पढ़ाए थे, मैग्नीशियम पढ़ाए थे, एल्युमिनियम पढ़ाए थे, जिंक पढ़ाए थे। फिर यहाँ पर उससे पहले पढ़ाए थे क्रोमियम पढ़ाए थे, लोहा पढ़ाए थे, कोबाल्ट पढ़ाए थे, ठीक है ना, निकेल पढ़ाए थे। लोहा कोबाल्ट निकेल हो गया। फिर तुम लोग को हाइड्रोजन पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, कॉपर पढ़ाए थे। फिर पारा पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे तुम लोग को चांदी पढ़ाए थे। फिर सोना पढ़ाए थे। फिर प्लेटिनम पढ़ाए थे। याद आ रहा है, याद आ रहा है। ज़्यादा क्रियाशील कौन है बताते, जो सबसे ऊपर में बैठल है वो ज़्यादा क्रियाशील है। यानी ये सभी को जो है ये सब ज़्यादा क्रियाशील है जो ऊपर में है। तो ये लोग को अगर करना होगा अवकरण, क्या करना होगा, अवकरण करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, खाली मतलब इसको करंट देंगे। क्या देंगे, विद्युत मतलब करंट। क्या देंगे, करंट देंगे तो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे तुम लोग करते हैं नमक, क्या लेते हैं, यहाँ ध्यान दो,
नमक यानी NaCl लिए, इसको बोलेंगे क्या, इससे हमको नमक को अलग करना है, यानी सोडियम को अलग करना है। सोडियम धातु है ना, सोडियम को क्या करना है, अलग। क्या करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको खरीदेंगे करंट, क्या देंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन द्वारा इसका अपकरण करेंगे। अपकरण मतलब यहाँ से सोडियम को अलग करना है, सोडियम को अलग करना है। तो ये दो भाग में बोलेगा टूट जाएंगे। कौन सी बोलेगा, ये बोलेगा करंट हमको देगा तो हम टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आ जाएगा टूट। कौन सी हो जाएगा, Na+ और Cl-। तुम लोग को पता होना चाहिए, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे धातु तो प्लस पीछे और धातु तो माइनस। लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए, पढ़ाएंगे आगे, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड जो होता है ये होता है ऋणात्मक, क्या होता है, और एनोड जो होता है वो होता है धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक होता है। बैली मेहदी देख, आर लगा ले पूरा मुँह का नाम सगरो, आपको देखते रहे दिन भर। जानो कह के यहाँ पर जब पढ़ा मेहदी देख ले, बल कह के पूछे तो मुँह सब आए नहीं निकलते। जानवर के पढ़ा पे यहाँ पर पूरा मंत्र बका पाइए, यहाँ कुछ लगा मनोहर पोथी है क्या, यहाँ पर पढ़ा पाइए महाकमा मामा द्वाकदा दादा, ये पढ़ा पाइए। जानवर कहे कि दिमाग वहाँ के चीज ना है, यहाँ चढ़ा पाए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ चला पाया, दिमाग में नहीं पढ़वे अच्छा तो निकल जीते फटाक से। और यहाँ पर मेहंदी देखे हमें, चलिए ना अंडे वहाँ पूछते हुए है कि कौन कंपनी की मेहंदी लगाती है, बता दो, लिख देना, मनोहर पोथी के लगाते हैं। चलिए अंडे, तो क्या बता रहे थे, वैद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे, दो भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, हो या Na+ Cl-। और हम जानते हैं कैथोड जो होता है वो माइनस होता है। अरे यहाँ पे दो क्षार रहता है बैटरी में, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। तुम लोग घर में जो बैटरी प्रयोग करता है उसमें वो देखना बीच में कार्बन के क्षार रहता है। क्या रहता है, कार्बन के क्षार रहता है, वो होता है क्या, होता है प्लस, धनात्मक होता है। और नीचे में वो पेंदिया जो होता है वो जिंक का बना होता है, नीचे में पेंदिया होता है जिंक का बना होता है माइनस। क्या होता है, तो जिंक जो हो गया कैथोड, और जो कार्बन का क्षार था वो हो गया एनोड। क्या हो गया, उसी प्रकार जो होता है कैथोड हमेशा ऋणात्मक होता है और एनोड हमेशा धनात्मक होता है। अब बताओ ये Na कहाँ जाएगा, जल्दी बताओ, Na किस पर जाएगा, कैथोड पर दौड़ के जाएगा कि एनोड पर दौड़ के जाएगा। तो प्लस को क्या पसंद होगा, प्लस को पसंद होगा माइनस, प्लस को क्या पसंद होगा, अरे बताया था ना ये प्लस है कि शादी करना चाहेगा, कैसे करेगा, लड़की से करेगा, लड़की यानी माइनस, लड़की यानी माइनस के रूप में कौन काम करेगा, कैथोड, कौन करेगा, यानी जाएगा कैथोड पर, कहाँ जाएगा, और ये माइनस है तो उसे चाहिए प्लस, क्या चाहिए, ये किस पर जाएगा जल्दी बता दे, ये जाएगा एनोड पर, कहाँ जाएगा, एनोड पर। समझ आ गया ना, ये कैथोड पर क्यों गया, क्योंकि कैथोड है माइनस, कैथोड क्या है, कैथोड है मेरा माइनस, क्या है, कैथोड मेरा माइनस है, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, प्लस, क्या है, तो प्लस का दौड़ेगा माइनस पर, माइनस का दौड़ेगा प्लस पर। समझ आ गया ना। तो इस प्रकार क्या होता है, हमें ये जो कैथोड पर प्राप्त होता है कैसे पता है, तो कैथोड पर जो प्राप्त होता है ये Na+ अभी आयन है ना, Na+ मतलब क्या है, आयन, कौन आयन है, धन आयन, ये क्या है, ऋण आयन। तो आयन थोड़े प्राप्त करना हमको प्राप्त करना है धातु, क्या प्राप्त करना है, इसलिए क्या करेंगे, तो Na जो है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, लेकिन कैथोड से बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन दे दें तो माइनस में हेवे करें तो आप बहुत इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस, क्या होता है, तो बोला एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बन जाएगा धातु, क्या बन जाएगा, और हमें धातु प्राप्त हो जाएगा। कहाँ प्राप्त होगा, कैथोड पर, कहाँ प्राप्त होगा, कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा। और ये क्लोरीन जो है ये इसके पास क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, अरे माइनस मतलब क्या हुआ, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी फेंक देगा जितना लिया तब क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगा। तो इसको फेंकना पड़ेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, एगो, और एगो माइनस मतलब एगो लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको फेंकना पड़ेगा यानी माइनस करना पड़ेगा, तब हमको प्राप्त क्या होगा, क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर, कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। लेकिन तुम लोग को देखना बुक में इस तरह नहीं लिखा रहता है, कहीं माइनस नहीं लिखा होता है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो सिंपल लिखेंगे Cl, क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे और माइनस को कर देंगे ऊपर तो हो जाएगा Cl + E हो जाएगा, होगा। लेकिन यहाँ करेंगे 2 तो यहाँ भी करना पड़ेगा 2, और ये कहाँ प्राप्त होगा, एनोड पर। समझ तुम लोग आया, समझ तुम लोग आया रे। तो इस तरह हमें कहते हैं वैद्युत अपघटन। क्या करते हैं, और एग्जाम्पल ले लें, और एग्जाम्पल लें, चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चले लेते हैं MgCl2। क्या लेते हैं, MgCl2, क्या लेते हैं, MgCl2 ले लिए। देखो प्रेम है, मैग्नीशियम है ना, क्रियाशीलता है, खाली करंट दो टूट जाएगा, मैग्नीशियम अलग, क्लोरीन अलग, तो मैग्नीशियम धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। चलो देते हैं इसको करंट, क्या देते हैं, यानी इसको करते हैं वैद्युत अपघटन। क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन, यानी इसको देते हैं करंट। क्या देते हैं, और जब करंट देगा टूट जाएगा तो होगा अपकरण। क्या हो जाएगा, अपकरण, यानी मैग्नीशियम अलग तो अपकरण हो गया। टूटेगा कैसे, तो Mg जो है ये धातु है तो प्लस में, और क्लोरीन जो धातु है माइनस में। लेकिन याद रखना
मैग्नीशियम का संयोजकता होता है 2, कितना होता है? सोडियम का 1 होता है, मैग्नीशियम का 2 होता है, तुम्हें पहले बताया था, याद आ रहा है? सोडियम का 1, मैग्नीशियम के 2, एल्युमिनियम के 3 बताए थे। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का 2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 को प्लस, क्या लिखेंगे? लेकिन 2 को प्लस क्या लिखेंगे? डायरेक्ट लिख दो, प्लस 2 लिख दो, प्लस 2 लिख दो। जब ये प्लस 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पकड़ लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ लिखेंगे -2, क्या लिखेंगे? लेकिन हमको चाहिए धातु, क्या चाहिए हमको? यहाँ मैग्नीशियम आयन थोड़ा चाहिए, हमको चाहिए धातु, क्या चाहिए? तो क्या करेंगे? तो इसको फिर ये मैग्नीशियम जो प्लस वाला है कहाँ जाएगा? कैथोड पर, एनोड पर? ये कहाँ दौड़ेगा? तो प्लस दौड़ता है कैथोड पर, कहाँ दौड़ता है? और ये माइनस कहाँ जाएगा? एनोड पर। यानी Mg+2 जो है इसके पास 2 प्लस, तो क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन को दान दे दिया, क्या किया? तो दान दे दिया। लेकिन फिर अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर अगर मांग लेता है तो क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा मैग्नीशियम धातु, क्या बनाएगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए प्लस में, क्या लिख दिए? अब ये बना लेगा मैग्नीशियम धातु, क्या बना लेगा? मैग्नीशियम धातु, यानी 2 Mg बनाएगा। 2 है ना यहाँ पर, तो 2 Mg बनाएगा। कहाँ बनाएगा? तो ये प्लस है तो बनाएगा कैथोड पर। कहाँ जाकर प्राप्त होगा? तो ये कैथोड पर प्राप्त हो जाएगा, कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगा। फिर उसको जो है उसको काच कर जो है बाहर निकाल लेंगे। कैथोड पर क्या होगा? जमा हो जाएगा सब मैग्नीशियम, फिर उसको काच ले और बाहर निकाल ले, ठीक है ना। उस प्रकार यहाँ बुलाएंगे क्लोरीन, बोलेंगे तुम भी यहाँ आ जा। क्लोरीन क्या है? माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बाहर चल, क्या करेंगे? बाहर। लेकिन इस तरह तुम लोग को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, माइनस में लिखा हुआ नहीं मिलता है, माइनस में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो यहाँ ध्यान दो, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालेंगे बनेगा Cl2, क्या बनेगा? कहाँ बनेगा? एनोड पर। एनोड पर क्यों बनेगा? क्योंकि माइनस हमेशा एनोड पर प्राप्त होता है, प्लस से प्राप्त होता है। लेकिन इस तरह माइनस में लिखा हुआ तुम लोग को नहीं मिलेगा, तुम लोग को लिखा होगा मिलेगा Cl-2, और ये माइनस को उधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा? तो +2 इस तरह लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ कहाँ प्राप्त हुआ? एनोड पर। कहाँ प्राप्त हुआ? तो समझ तुम लोग आ गया, सब समझ आया? तो अपकरण तुम लोग समझ आ गया। अब पढ़ लिए, अपकरण खत्म हो गया। अपकरण क्या हुआ? खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे लास्ट जो है, पहला क्या किए थे? पहला किए थे सांद्रण, फिर किए थे क्या? फिर किए थे हम उसका भर्जन या निस्तापन। क्यों किए थे? धातु के ऑक्साइड में बदलने के लिए। फिर किए थे क्या? तो फिर किए थे हम अपकरण। क्या किए? अपकरण। और चौथा जो लास्ट प्रक्रिया है, धातु तो प्राप्त, यहाँ भी धातु प्राप्त हो गया, धातु ना प्राप्त हुआ रे, यहाँ भी धातु प्राप्त हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ हर जगह क्या प्राप्त हुआ? धातु। क्या प्राप्त हुआ है? धातु प्राप्त हुआ। हर जगह क्या प्राप्त हुआ? धातु। लेकिन धातु जो है अभी भी ये जो है इतना शुद्ध ना है कि इसको जो है आभूषण बनाया जा सके, इतना शुद्ध ना है कि इसको जो है एकदम अच्छा आभूषण बनाया जा सके, अच्छा बर्तन उर्तन बनाया जा सके। लेकिन उसको करेंगे आप शोधन, बोलेंगे तुमको शोधेंगे, क्या करेंगे? तुमको शोध देंगे। बहुत तुम बिगलर अभी भी है, तुमका यूज ना हो रहा है अच्छा से, तो तुमको क्या करेंगे? शोधेंगे। क्या करेंगे? तो अगला प्रोसेस बच गया शोधन। क्या बच गया? और जैसे शोधन करेंगे तो ये धातु जो है हमें अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगा, एकदम शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? और इसका उपयोग जो है उपयोग करने काबिल बन जाएगा। तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक, चलो छाप इसको।